हेलो हेलो, आवाज आ रही है बच्चे पार्टी? ओके। एक बार जय पप्पी लिख दो, जिसकी पूरे लास्ट लेक्चर की स्ट्रीक पूरी हो चुकी है। वापस स्ट्रीक वन से स्टार्ट हो रहा है, फिर से मौका है पढ़ने के लिए। बोलो बच्चा पार्टी, मजा माँ कैसे हो? हा, स्ट्रीक वन हो गई है, जिसकी पुरानी कंप्लीट हो गई है। फटाफट से जय पप्पी लिख दो, मोशन इन प्लेन स्टार्ट होने वाला है। लिख दीजिए जय पप्पी मस्त। क्या पढ़े हैं बच्चों? आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज है, टेलीग्राम पे जो आपका ग्रुप है उसके ऊपर वेक्टर की पूरी सारे ऑल टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं सब दे दिए, सब दे दिए, भेज दिए। ठीक है भैया, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब भेज दिए हैं। अब इससे ज्यादा वेक्टर में कुछ हो नहीं सकता। तो वेक्टर, मोशन, स्ट्रेट लाइन के आपको लगभग सब सवाल मिल चुके हैं। इससे ज्यादा बेसिक कुछ भी नहीं होता है। अपन ने सब कुछ कवर कर लिया है और आराम से आप भर भर के सवाल कर सकते हो, इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। भैया ये क्लियर है? पहले बच्चों बताओ, दमदार तरीके से क्लियर हो गया अच्छे से? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत सही। ठीक है। अच्छा, ये यकीन 3.0 नहीं, ये गलत, शायद गलत लिंक आ गई है। मैं हुआ तो करेक्ट कर दूंगा, अर्जुना का ग्रुप है अपना। चलो, अगर गलत लिंक है एक बार मैं स्कैन करके देख लूं, गलत लिंक आ गई क्या ये? चलो क्लास के बाद देख लेते हैं, एंड में देख लेंगे। ठीक है, चलिए। तो जो नीट का सिलेबस है उसमें मोशन इन प्लेन है, प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, सब डील करेंगे। सर्कुलर मोशन बेटा अगेन आधा आधा बटा हुआ है एनसीईआरटी में। देखो, हम ड्रॉपर्स को पढ़ाते हैं तो हम एक पूरा अलग चैप्टर पढ़ाते हैं। आपको ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपको 11th के अकॉर्डिंग चलना है। तो आपका जो सर्कुलर मोशन है दो हिस्सों में बट गया है, आधा यहां पर है और आधा एनएलएम में, और फिर थोड़ा सा वर्क पावर एनर्जी के बाद भी तीन हिस्से में बटा हुआ है। तो थोड़ा अपन को तीन हिस्से में इस चैप्टर को बांट के पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सर्कल यहां पढ़ेंगे, थोड़ा वहां, और फिर थोड़ा सा और आखिरी में। तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा एनसीईआरटी में अपन वैसा पढ़ रहे हैं। ठीक है, इजी है। अच्छा, मोशन इन प्लेन एनसीईआरटी में वेक्टर भी दे रखा है। वेक्टर अपन ने स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, वापस से डील नहीं करेंगे। बस एक हल्का सा पार्ट वेक्टर का बचा है जो आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए। क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर, सिर्फ एक पार्ट आपका वेक्टर का बचा हुआ था, जो कि लास्ट क्लास में थोड़ा टाइम कम पड़ गया था। बाकी फिर मोशन एंड 2D अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अरे बोलो भैया, बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? बेटा क्वेश्चन टेलीग्राम पे दिए हैं, भर भर के सारे सवाल दे दिए, जितने बन सकते हैं दुनिया में सब सवाल दे दिए हैं। मैंने आपको बोला ना बेटा, कम्युनिटी पर भी बेटा इतनी बड़ी बड़ी पीडीएफ आ जाएगी क्या? तो मैं कम्युनिटी पे भी डाल दूंगा। डीबीबी सॉल्यूशन बेटा मेरे को बनाने का, एक्चुअल में झूठ नहीं बोल रहा, टाइम नहीं मिल पा रहा है। वो व्हाइट वाले नहीं बना के फिर मैं आपको बोर्ड पे बना दूंगा, है ना? वो व्हाइट वाले बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, तो मैं बोर्ड पे बना दूंगा, जैसे आज ही बना दूंगा भले से, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, चलो चलिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर जो हल्का सा बचा हुआ है वो देख लेते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स, इक्वल, नेगेटिव, ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर। समझते हैं? इक्वल वेक्टर मतलब क्या होना चाहिए? बराबर वेक्टर हो। अब इक्वल के लिए दो कंडीशन है। पहला, सेम होना चाहिए मैग्नीट्यूड, और सेम होना चाहिए डायरेक्शन। सिंपल सी बात है। अगर आई जे के में बात करें तो बेटा नोट करते जाओ साथ में, मैंने लिखा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। क्वेश्चन है फाइंड a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना। सवाल है आपका। इंटीजर टाइप, टाइम स्टार्ट होता है अब। सर पढ़ा तो है नहीं बेटा, कॉमन सेंस लगा, बहुत बार करवा दिया है। हेडिंग देकर नहीं पढ़ाया, पढ़ाया सब है। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो क्या होगा। इक्वल वेक्टर जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर हो, और आई जे के में कैसे इक्वल करोगे? सिंपल सी बात है, आई से आई, जे से जे, और के से के में देखते हैं। सिर्फ अपने 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 बराबरी में देखा था, अलग अलग में बराबरी करना अलाउड नहीं होता। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, चलो। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो उसमें क्या होगा। ए होगा 2, बी होगा 3, सी होगा 4। 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 9। सिंपल सवाल है। ठीक है, हाँ। आज बेटा नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, बस ये 5 मिनट का पार्ट बचा हुआ है लास्ट चैप्टर का, तो वो हो जाएगा। एक टेढ़ा झंडा वाला टॉपिक और है, एक स्पेसिफिकली वर्ड प्रॉब्लम का टॉपिक होता है, उसको मैं करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हेलो मैम, क्लास में हूं मैं।
मैम वेक्टर ऑलरेडी हो गया मोशन स्ट्रेट लाइन में, मोशन स्ट्रेट लाइन इंक्लूडिंग वेक्टर चैप्टर था ना मैम। ठीक है, हाँ क्लास के बाद देख लेंगे, अभी तो क्लास स्टार्ट कर दी मैंने, है ना। ओके मैम। मेरे को बोल रहे वेक्टर कब पढ़ा दिए, बोलो मोशन स्ट्रेट लाइन में दे रखा था मैडम, क्या कर रहे हो बॉस के फोन आ जाते हैं कई बार। चलो कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल सवाल है, आंसर है नो। लो ये सबको क्लियर है, 89-90% क्लियर है, मतलब क्योंकि इसमें कुछ मुश्किल था नहीं, मतलब कुछ ऐसा नया सा कुछ पढ़ा दिया है। क्लियर है तो यस कर दो बेटा, बहुत सिंपल टॉपिक होते हैं। नेगेटिव मतलब आप जस्ट उल्टे वेक्टर हो जाते, सिंपल सी बात बोलो तो क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, सेम वैल्यू, अपोजिट डायरेक्शन। अगेन एक सिंपल सा सवाल कर लेते साथ साथ में, क्वेश्चन है, मैंने बोला a प्लस बी आई कैप प्लस a माइनस बी जे कैप इज नेगेटिव ऑफ 10i माइनस 10i प्लस 2j कैप। फाइंड वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगेन सिंपल सवाल, इंटीजर टाइप। ये वाला तो शो रिजल्ट फटाफट से बताओ, ये तो सिंपल पोल था, सबको समझ में आ रहा है, इजी सी सवाल है, इसमें कुछ मुश्किल है नहीं एक्चुअली। इंटीजर टाइप ये वाला करके बताइए, थोड़ा दिमाग लगाना है बस, ज्यादा दिमाग चाहिए नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हाँ बेटा, ये लास्ट चैप्टर का हल्का सा एक पार्ट बच गया था, 5 मिनट का पार्ट है बस, हालांकि सब ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी इसमें, बहुत सारे बच्चों ने इस पर डाउट पूछा, सर इक्वल वेक्टर आपने कहीं पढ़ाया ही नहीं बेटा, यही होता है इक्वल, बता चुका हूं, हेडिंग नहीं लिखवाई कहीं पर भी, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि चीजें हर टीचर के नोट्स में हेडिंग अलग अलग होती है, ठीक है, तो कई बार वो रह जाती है चीजें, तो आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं पढ़ाया, पढ़ाया सब है, मास्टर ने सब पढ़ाया है, थोड़ा आगे पीछे पढ़ाया होता है। तो और जो क्वेश्चंस दिए थे उसमें बहुत सारे डाउट आ रहे थे वाले, कैसे हो गया कैसे हो गए, तो अभी करवा रहा हूँ, 5-10 मिनट बस ये चलेगा, फिर आज का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पोल नहीं आया, दिख रहा है मेरे को तो पोल आया हुआ, पोल आया हुआ दिख रहा है यार, सामने दिख रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। देखो बेटा बहुत सारे इसमें कंसेप्ट लग रहे छोटे छोटे, ये बोल रहे नेगेटिव वेक्टर है, इसका नेगेटिव मतलब a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, -10 आएगी, तो जस्ट उल्टा हो, नेगेटिव वेक्टर है ना, तो a प्लस बी आएगा -10, a माइनस बी आएगा -2, ये ऐसा होगा सॉल्व। बेटा समझ में आया सॉल्व कैसे होगा, पहले a प्लस बी आएगा -10 और a माइनस बी आएगा -2, क्योंकि इक्वल नहीं है बेटा, नेगेटिव है, इसका जस्ट उल्टा है, तो i में भी उल्टा, j में भी उल्टा, k में भी उल्टा। बहुत सिंपल सवाल होता है, मुश्किल नहीं होता। अब तो सॉल्व हो जाएगा, ऐड कर दो दोनों को, लेट्स ऐड, क्या होगा, आप करो 10 - 2 कितना हो जाएगा, 10 - 2 ऐड करो 12 हो जाएगा माइनस का, इन्हें बी भी काटो 2a हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी -6 और सिमिलरली b की वैल्यू आ जाएगी -4, निकालो सॉल्व करो आप अपने आप। अब स्क्वायर करके ऐड कर दो, 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 36 प्लस 16 कितना आ रहा है, ये तो 1048 कहां से आ गया बे तुम्हारा, 104 कहां से आ गया बे, क्या कर रहे हो बे, फिर से देखो, a प्लस बी क्या दे रखा है आपको, -10, ठीक है, a माइनस बी क्या दे रखा है, -2। पहले तो यहां तक क्लियर, तो मेरे को बल्ले बल्ले कर दो फटाफट से सर, बल्ले बल्ले, स्टेप नंबर a तक क्लियर हो गया है, यहां तक क्लियर है। सर कैसे कंपेयर कर ले बेटा, कुछ नहीं, आई से आई कंपेयर करा, जे से जे करा। सर माइनस कहां से आया, क्योंकि सवाल में बोला है नेगेटिव वेक्टर है, कुछ नया नहीं कर रहे बेटा, इक्वल है तो डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं, नेगेटिव है तो बस माइनस लग जाता है, क्योंकि नेगेटिव है, नाम ही नेगेटिव, नेगेटिव मतलब माइनस होता है ना बेटा। सर नेगेटिव मतलब माइनस कैसे हुआ बेटा, बेटा बबलू ऐसा नहीं करते बेटा, अरे बात समझ में आई। अब इसको सॉल्व करना है, जान करके वैल्यू से दी गई है, जिसको सॉल्व करना है थोड़ी दिक्कत आएगी आप लोगों को, आपका मैथ्स वीक है मुझे पता है, तो आपको पता है मैं जान करके गंदे गंदे मैथ्स वाले सवाल लाता हूं ताकि वो डर खत्म हो, ठीक है। एग्जाम से पहले उसका डर आपको हरा देता है, याद रखना। नीट बहुत ही टट्टी एग्जाम है, बहुत ही सिंपल पेपर आता है, थोड़ा लेवल अप होगा पर वो भी आराम से हो जाएगा। सबसे ज्यादा आपको मारता फिजिक्स नहीं, फिजिक्स का डर है, तो डर खत्म हो जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा।
और फिजिक्स के डर में सबसे भयंकर आती है चुड़ैल मासी मैथमेटिक्स अपनी, तो उसको फटाफट सॉल्व करना सीखो। देखो इन सबको ऐड करा है तो बी भी कट जाएगा, ए का 2a आएगा, -10 -2 का -12 हो जाएगा। जब -10 -2 ऐड करा मतलब -10 फ्लोर पे 2 फ्लोर और नीचे गया, ए से 2 से कटेगा, -6 आया ए। यहां तक क्लियर हो गया? बल्ले बल्ले बी दे दो। और सर ये बी बराबर -4 कैसे आया? ऐसे करा, देखो ए और बी को जोड़ के -10 आ रहा है, -6 में क्या जोड़ूंगा कि -10वें फ्लोर पे आ जाए, 4 फ्लोर नीचे जाऊंगा तो -4 हो गया। तो बहुत सिंपल होता है बेटा, स्क्वायर करके ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 252 आंसर है आपका। ओ एक पोल नहीं आया, अरे यार आपने बोला था वैसे नहीं आया, पर पता नहीं मेरे इसमें तो आया था, ऐसा लगा मुझे। चलो कोई बात नहीं बेटा। अरे बोलो भैया, बात समझ में आई? बहुत बेसिक चीज होती है कैसे ये सॉल्व होती है चीजें। तो देखो अगेन फिर से बता रहा हूं, ये आ गया तो फिजिक्स का काम हो चुका है तुम्हारा, फिजिक्स को सिर्फ इतना करना था, अब मैथ्स पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, आता है ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वेक्टर्स। इसका मतलब क्या होता है? दोनों में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। दोनों में एंगल कितना है? एंगल बिटवीन देम कितना है? 90 डिग्री है। एंगल बिटवीन देम कितना है बेटा? 90 डिग्री है। ठीक है, अरे बोलो भैया इधर आया। अरे बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम बेटा? फर्जी सवाल है, कोई दम नहीं होता इनमें। अरे बोलो भैया आया समझ में? बहुत सिंपल सवाल है। क्लासिफिकेशन फिर से बता? नहीं बेटा नहीं बता सकता। सेम इक्वल मतलब इक्वल, नेगेटिव मतलब उल्टा, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए देखो, अब देखो इसमें कुछ समझाने का है नहीं, मतलब नाम से समझ में आ रहा है आपको। ठीक है चलो अब देखो ध्यान से, कैसे पता पड़ेगा दो वेक्टर परपेंडिकुलर है? ठीक है, ऐसे ये सवाल आज इंस्टा पे भी डाउट पूछा था एक बच्चे ने, जैसे भी थोड़ी देर पहले बोला था, रेडिट पे भी पीछे पड़ गए थे, हर जगह पीछे पड़ गए थे डाउट के लिए। एक ही बच्चा है वो हर जगह पे पीछे पड़ा हुआ है। तो बहुत सिंपल है, जैसे मुझे बोला जब कभी भी लाइफ में बोला गया टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, आपको सुनना क्या है? डॉट प्रोडक्ट जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो। जब भी जीवन में, जब भी जीवन में, जब भी आपके जीवन में, जब भी आपके जीवन में आपको कोई भी बोलेगा टू वेक्टर परपेंडिकुलर, अंदर से निकल जाना सर डॉट प्रोडक्ट जीरो, सर डॉट। जब भी दुनिया में कोई भी बोलेगा दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, अंदर से डॉट प्रोडक्ट जीरो। रात को सो रहे उठाया, मैं चश्मे में मारा, बोला ए उठ 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 बबलू उठ उठ उठ, बेटा 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 परपेंडिकुलर ला गया है, डॉट प्रोडक्ट जीरो, परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट जीरो, परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट जीरो। एक ही चीज है, पूरा गेम इस पे ओवर हो जाता है। समझ में आया बच्चों? दो वेक्टर परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट जीरो। समझ में आई बात? तो मैंने बोला आपको बहुत सिंपल सा सवाल, कुछ नहीं है, मैंने बोला ए आई प्लस, या ले लेते रुको, ए प्लस बी आई। ठीक है, नहीं सवाल लिखे ए आई प्लस 3a जे -8k एंड आई प्लस जे प्लस के आर परपेंडिकुलर, फाइंड वैल्यू ऑफ ए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, सिंपल सवाल है। इंटीजर टाइप पोल ले ले फटाफट से, सिंपल सवाल है बेटा। जैसे ही बोला परपेंडिकुलर, मन में आया डॉट प्रोडक्ट जीरो, मन में लड्डू फूटा ना फूटा, डॉट प्रोडक्ट जीरो जरूर हो गया। अरे बोलो भैया आया? सिंपल है। डॉक्टर फैजल बाल मस्त है आपके बेटा, तो क्या करूं बाल का? बेटा डॉट प्रोडक्ट जीरो है, आंसर जीरो नहीं है। वैल्यू ऑफ ए बताओ कितनी है? सिंपल सवाल है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आपने लिखा पहला वेक्टर, पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, क्या करना है? बस इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। एआई में आई गया, ओ एआई आ गया सर, एआई से नौकरियां जा रही है बेटा, तुम्हारा नीट चली जाएगी ये नहीं आया तो। देखो ध्यान से, एआई में आई का डॉट होगा ए बचेगा, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, 3a में इसका होगा 3a बचेगा, 8k में क्या होगा? -8 बचेगा। डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? जीरो।
4a माइनस 8 बराबर 0, 4a बराबर 8, a बराबर 2। सिंपल सवाल होते हैं बेटा, इसमें कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। पोल रॉन्ग हो गया, पोल रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं बेटा। आंसर अगर ए है 2 है तो ए कर दो, बी कर दो 4 है, सी कर दो अगर 1/2 है, डी कर दो अगर नन है तो। लेट से आपने कौन सा टिक करा है? चलो, आप गलत को भी सही कर देते हैं यार। 0 0 0, ये व्हाट इज दिस यार? यार ये पोल में बहुत एरर आ रहा है यार। अब तो आंसर ही आ गया, अब क्या करूं? पोल हटाओ इसको। गलत बात है यार, पोल में बहुत एरर आ रहा है, गलत बात है। बार बार 0 0 कैसे करवा रहा है ये पोल? आई डोंट लाइक इट। पोल में बहुत एरर आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो ये आपको बहुत बेसिक बेसिक दो चीजें हो गई। बोलो भैया क्लियर है? आंसर तो ए होगा, समझ गए आप लोग? ये बहुत सिंपल सवाल होते हैं, कुछ मुश्किल इसमें होता होता है नहीं, इजी सवाल है। अगला टाइप की होता है जीरो वेक्टर। जीरो उसको अपन नल वेक्टर भी बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं। सब पढ़ रखा है बेटा अपन ने, सब कुछ इंडिविजुअल पढ़ा हुआ है। नल वेक्टर क्या होता है बेटा? जिसमें जीरो मैग्नीट्यूड इन एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन। नल वेक्टर का सब डायरेक्शन होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वन, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड इज वन, मैग्नीट्यूड इज वन। ए कैप से लिखते हैं, होता है ए वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड से देते हैं, वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। सिंपल सिंपल बात है बेटा। इसमें अगेन बहुत डेप्थ में पढ़ चुके, डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ऑलरेडी जा चुके अपन, मतलब मेन लेक्चर है। पैरेलल वेक्टर्स मतलब क्या बताओ? विचार पैरेलल, अबे नाम समझ में आ रहा है, विचार पैरेलल। ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, बस एक ही कंडीशन है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो चलेगा, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। कैसे निकालते सिखा चुका हूं आपको। ए आई प्लस बी जे प्लस सी के अपॉन में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इस पैरेलल कब होंगे ये पैरेलल, एक सेकंड को, ये पैरेलल कब होते हैं बेटा? जब a बाय एक्स बराबर बी बाय वाई बराबर सी बाय के आ जाए, रेशो सेम हो जाए। अगर ये रेशो आया पॉजिटिव तो वो पैरेलल कहलाते हैं, रेशो आया अगर नेगेटिव तो वो एंटी पैरेलल कहलाते हैं। एंटी पैरेलल मतलब एक सीधा एक उल्टा, पैरेलल बस उल्टे डायरेक्शन में। अगेन विच आर एंटी पैरेलल, एक ही कंडीशन है बेटा, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। ये सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं बेटा, सिर्फ रिवीजन चल रहा है। रेशो सेम है, पर रेशो सेम में अगर पॉजिटिव रेशो आया तो पैरेलल हो जाएंगे, नेगेटिव रेशो आया तो एंटी पैरेलल हो जाएंगे। सर ये समझ नहीं है बेटा, पढ़ा दिया है, सिर्फ रिवीजन चल रहा है, बहुत फास्ट रिवीजन चल रहा है। इट्स जस्ट अ रिवीजन, इसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे बेटा, और सब कुछ ये डील करा जा चुका है लेक्चरों के बीच में। आप जो पहली बार अगर देख रहे हैं तो आपको सिर्फ समझना है, जीरो मतलब जीरो है, यूनिटी मतलब यूनिट मतलब वन होता है, यूनिटी मतलब वन होता है, पैरेलल मतलब पैरेलल, एंटी पैरेलल मतलब एंटी पैरेलल, खत्म। ये है पैरेलल, ये है एंटी पैरेलल, ये एंटी पैरेलल, ये पैरेलल। सिंपल है जीवन। शिनचैन करता है ना ऐसे ऐसे, वो क्या करता है? पैरेलल वेक्टर बता रहा है, पैरेलल पैरेलल, और अगर ऐसे करने लग जाए तो क्या हो जाएगा? वो एंटी पैरेलल हो जाएगा। ऐसा करो, ये एंटी पैरेलल एंटी पैरेलल एंटी पैरेलल, ये है पैरेलल 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 पैरेलल। सिंपल चीज है। चलिए लास्ट 4 बचे हुए हैं, को इनिशियल, को लीनियर, को प्लेनर, कॉनकरेंट। सिंपल सिंपल चीजें होती है, अगेन बहुत सिंपल है। को मतलब होता है सेम, को इनिशियल मतलब सेम इनिशियल पॉइंट, मतलब ऐसा, ये यहां से चालू हो रहा है तो ये भी यहां से चालू होगा। फिर से देखो, ये यहां चल रहा है तो ये ऐसा चलेगा। सुंदर, अरे सुंदर क्यों नहीं बन रहा भाई? ये है को इनिशियल, एक पॉइंट से, और भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। को इनिशियल हो गए सारे के सारे। को लीनियर मतलब, को मतलब सेम,
लीनियर मतलब लाइन, मतलब एक के पीछे एक लाइन में लगा दिया अपने जितने भी, ये सब क्या हो जाएंगे बेटा, कोलिनियर वेक्टर हो गए। को मतलब सेम, प्लेनर मतलब प्लेन, सेम प्लेन में आने चाहिए। साइड लगा के लिखो, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। तीन में देखते जनरली बेटा, क्यों सर ये क्यों लिखा, देखो समझो बेटा, लेट से अपन ने ये दो वेक्टर के लिए ऐसे दो बना दिए सब पढ़ने के लिए। देखो ध्यान से बेटा, बहुत सिंपल चीज है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बेसिक बेसिक पे अपन खेल रहे हैं, ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। देखो अब मैंने बोला कोई भी दो वेक्टर ले लो, आप कैसा भी ले लो, एक ऐसा बना लो, एक ऐसा बना लो, ये भी कोई ना कोई से प्लेन में तो आएंगे इसी, देखो ये ऐसा कोई प्लेन होगा उसमें आ गए दोनों के दोनों, तो दो वेक्टर तो हमेशा ही कोप्लेन, तो कोई भी दो ले ले तू, एक ले ले ऐसा एक ले ले ऐसा, ये प्लेन बन गया, दो लाइन से प्लेन बन जाते हैं, तो दो वेक्टर तो हमेशा को प्लेनर होंगे ही। कोई भी दो वेक्टर ले लो, आप ले लो कोई भी आपकी इच्छा के दो वेक्टर ले लो, दे विल ऑलवेज बी कोप्लेनर। ऐसे मैंने ट्यूबलाइट का वेक्टर ले लिया, एक ही ट्यूबलाइट, दो थी तो और बढ़िया दिखा था। देखो आप बताओ, आप जैसा चाहो वैसे ले लो बेटा, देखो ऐसा, देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये दो अलग अलग जा रहे हैं, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो दिख रहा है आपको, ये दो अलग अलग वेक्टर, ये एक प्लेन में आ गए, देखो ये वाले प्लेन में होंगे, देखो सेम प्लेन दिख रहा है आपको, घुमा हुआ देखो सेम प्लेन में आ गए, तीन में लफड़ा है बेटा, ठीक है, दो तो हमेशा ही कोप्लेनर होंगे बेटा, ठीक है। तो देखो अब इसको अपन, तो देखो ध्यान से, अब देखो मैंने बोला दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होंगे, क्लियर हो गया बेटा, बताओ क्लियर, तो बल्ले बल्ले लिख दो बेटा। अरे बोलो बोलो, आपकी तबीयत ठीक है? नहीं नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, भाई की तबीयत खराब हो गई है काफी ज्यादा, भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मैं कल रात को पता पड़ा एडमिट है, तो कल रात को ऑन स्पॉट जो पहली फ्लाइट थी वो लेकर भागा था इंदौर, पर उसको रात में इंदौर पहुंचा, उसको एडमिट वगैरह करवाया, एडमिट हो गया था वो मतलब, तो थोड़ा वहां पे गया, और बाकी फिर सब उसका भी थोड़ा रात भर में थोड़ा स्टेबल हुआ, सुबह की फ्लाइट पकड़ के अभी जस्ट 3 साढ़े 3 बजे तक मैं घर पहुंचा हूँ, बस फट से आपको वो बैठा हूँ फ्लाइट में बैठ के, और कैब में आता था, आपका लेक्चर बना रहा हूँ, पीपीटी बना रहा था, और जैसे 3:30 तक घर पहुंचा, सब बोर्ड वोर्ड सब तैयार करा, लाइट वाइट चालू करी, सेटअप पूरा जमाया, और 4 बजे से क्लास लेने बैठ गया। तो भाई बीमार है बहुत ज्यादा, तो ठीक है, बाकी तो ठीक ही है, मैं ठीक हूँ, मेरे को इतना दिक्कत नहीं है, बस एग्जॉस्टेड हूँ। देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ये वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, या ये वेक्टर, क्या ये को प्लेनर है, यस या नो बताओ? तीनों एक प्लेन में दिख रहे हैं क्या आपको? या आपको अगर दिखने में प्रॉब्लम आती है तो चलो थोड़ा सवाल ऐसा कर देते हैं, ये वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, तीनों को प्लेनर है क्या? क्या कोई एक प्लेन में दिख रहे हैं आपको? बहुत सिंपल सवाल है बेटा, अरे बोलो 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 बोलो, बहुत सिंपल सवाल है, जल्दी बताओ, अरे बोलो 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 जल्दी बताओ, ये को प्लेनर है? हाँ है, क्यों? अरे तो ऐसा हो गया ना सर, नीचे का क्यूब का हिस्सा है, एक ऐसा हाथ है, एक ये ऐसा ऐसा है, ये तीनों को एक प्लेन में दिख रहे हैं आपको? देखो दिख रहे हैं तीनों, ये एक प्लेन में, देखो दिख रहे हैं आपको, ये एक प्लेन है तीनों का, सही बात है। पर अगर इसको ऐसा खड़ा कर दूं मैं, लो ये ऐसा है, ये ऐसे, अब प्लेनर नहीं है, देखो इनका अलग प्लेन, इनका अलग प्लेन, इसका अलग प्लेन, एक प्लेन में अब नहीं आएंगे। तो अगर इस सवाल में ऐसा हो जाता, तो इसमें कोप्लेनर है, तो आंसर होगा यस। क्या इसमें कोप्लेनर है? आंसर होगा नो। दो तो हमेशा ही होते हैं, देखो आप देखो ध्यान से, यहां पर आप जब प्लेन बनाओगे, देखो ये तीनों एक प्लेन में दिख रहे हैं, यहाँ पे दो का प्लेन आ गया, तीसरा अलग निकल गया भैया, हम तो ऐसे हैं भैया, बात समझ में आई बेटा बात? ऐसे आप देख सकते हो कौन सा कोप्लेनर है, कौन सा कोप्लेनर नहीं है, एक्चुअली बहुत सिंपल होता है बेटा। देखो अगर ये दोनों का प्लेन बनाऊंगा, तीसरा बाहर हो जाएगा, ऐसे देखो ध्यान से, एक और सब कैसे करवाऊं को, रुको कुछ है मेरे पास, देखो हाँ, कैसे अटका है,
रुको, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, ये वायर अड़ रहा है। अब देखो समझ में आ जाएगा अच्छे से, देखो ध्यान से देखना। तो देखो ये मेरी लाइट है सर पे, दिख रही सबको, ये एक वेक्टर है, मैं ये दो वेक्टर है, ये दोनों एक प्लेन में है तो तीसरा बाहर हो गया, ये दोनों एक प्लेन में हुए तो ये बाहर हो गया, और ये दोनों एक प्लेन में हुए तो ये वाला बाहर हो गया। तीनों कभी एक साथ एक प्लेन में नहीं आ सकते, इसलिए ये कभी कोप्लेनर नहीं हो सकते। बात समझ में आई? सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं है बेटा, आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है चलो, तो ये कोप्लेनर हो गया। कौन करंट मतलब पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, मतलब जैसे एक वेक्टर जा रहा है, दूसरा भी यहां से जा रहा होगा, तीसरा भी यहां से जा रहा होगा, ये भी यहां से पास कर रहा होगा, इन सबको बोलते हैं कॉन करेंट। बेटा ये एक नई टर्म आई है, बाकी सब तो सिंपल था, ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, ये आपके लिए थोड़ी नई टर्म है कॉन करेंट। ठीक है, कॉन करेंट मतलब सेम से पास हो रहा है, सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं। अच्छा यहां से अगर सिर्फ इतना सा हिस्सा देखो तो इसे इनको को इनिशियल बोल सकता हूं मैं। ठीक है, को इनिशियल मतलब स्टार्ट एक से हो रहे हैं, या स्टार्ट नहीं हो रहे, पास हो रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, अगर सिर्फ ये यहीं से स्टार्ट हो रहे होते तो इन्हें को इनिशियल भी बोल देता मैं, एक ही बात होती। ठीक है, स्टार्ट नहीं हो रहे, पास हो रहे हैं सबके सब। तो ये सारे के सारी चीजें आपकी हो गई है। दिस वॉज ऑल द वेक्टर। अब नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। बताइए, एक और हल्का सा वेक्टर का पार्ट कल पढ़ाऊंगा, एक टाइप का क्वेश्चन और कराऊंगा, पहले आप वो पीडीएफ कर लो सारी की सारी जो दी है आराम से। अरे बोलो भैया, ये इधर 10th मैथ्स में हाँ था, हाँ होगा बिल्कुल 10th मैथ्स में था ये सब। चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से करो, फटाफट करो, नोट करके यस कर दो, फटाफट से नोट कर लो, नोट करने के लिए टाइम दे दो, फटाफट से करो। एकदम इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है बेटा, एकदम आसान सी चीज है। ठीक है, बहुत इजी है बेटा, आसान से है, कुछ मुश्किल नहीं है, सुनो आराम से कर दो, बहुत बेसिक बेसिक चीज है। ठीक है, चलो बहुत आसान सवाल है बेटा, को इनिशियल, कोलिनियर, कोप्लेनर, कॉन करंट, ये नई चीजें। तो बाकी सब आप देख चुके, देखो चार तो सी से है, चार तो सी है, चार है, बाकी बहुत सिंपल है। देखो मैं याद करने का तरीका देखो, बहुत सिंपल है। कभी स्कूल में आ जाए, क्लासिफिकेशन से आता नहीं वाला सवाल जनरली, पर कभी आपके स्कूल में पूछ लिया तो बहुत सिंपल है। इक्वल, अनइक्वल, सॉरी इक्वल, नेगेटिव, पैरेलल, एंटी पैरेलल, चार तो सिंपल यही हो गए। ठीक है, चार सी वाले हो गए, कोइनिशियल, कोलिनियर, कोप्लेनर, कॉनकरेंट, चार सी वाले हो गए, चार चार आठ तो हो गए, तीन बच गए। तीन कौन से उठा लोगे? अब एक तो यूनिट वेक्टर है, एक जीरो वेक्टर हो गया। ठीक है, एक यूनिट एक जीरो वेक्टर हो गया, एक कौन सा बच रहा है, मैं भी एक भूल रहा हूँ। ठीक है, और तो कौन, परपेंडिकुलर भूल गया था मैं, परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसे आप बहुत इजीली याद रख सकते हो चीजों को। ठीक है, अरे बात समझ में बच्चा बाटी बोलो, क्लियर है? अरे बोलो बहुत इजी है, पक्का नोट कर लिया? चलिए 92% ने कर लिया बेटा, अब तो सबने कर लिया होगा। अब स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, पप्पी, जिसका पूरा हो चुका है लिखे जय पप्पी, वेक्टर हो गया है पूरा, चार जय पप्पी हो चुकी है अब तक, चार जय पप्पी हो चुकी है अब तक, भड़ाम से चार जय पप्पी हो चुकी है अब तक, मजा आ चुका है, बहुत फील आ रही है। और आपके लिए मैं बहुत बहुत प्यारी सीरीज लेकर आ रहा हूं मैं YouTube के ऊपर, मैं पर्सनली बहुत मेहनत करके आपके लिए लेकर आ रहा है YouTube पे, इस हफ्ते में चालू हो जाएगी, जिसमें पूरा रिवीजन करवाने वाला हूं, पूरे पप्पी पॉइंट्स करवाने वाला हूं बेटा। ठीक है, क्योंकि क्लास में टाइम नहीं मिला तो वहां करवा दूंगा पप्पी पॉइंट्स एक बार और, हालांकि क्लास में लिखवाई देता हूं मैं चीजें, रिकॉर्डेड वीडियो भी कल से स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। अब इस चैप्टर के बाद से क्या होगा, जो अपन पूरा रिवीजन करते थे, जैसे रुपेश सर करते सेम वे में अपन करेंगे क्या, लेक्चर के बाद उसका 5 मिनट 10 मिनट का एक रिकॉर्डेड वीडियो, रिवीजन वीडियो डाल देंगे। ठीक है, चलेगा सबको? जो मॉर्निंग में पप्पी आपको दे रहा हूं वो भी रिकॉर्डेड आ जाएगी, वो भी चलेगा आपको। अब सब कुछ आपको ऐसा करूंगा कि प्रैक्टिस मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, जय पप्पी हो गई, ये 4 चैप्टर में 5वें चैप्टर की तरफ जा रहे हैं बेटा, 15-16 चैप्टर हैं। आपको पता है ये जो अपन ने कर लिया अप्रोक्सीमेटली अपन नाना करते हुए
करीब करीब 1/3 सिलेबस कर चुके हैं बेटा। इतने 4 चैप्टर में ही 1/3 सिलेबस है। दिस वर वेरी लॉन्ग चैप्टर्स। अब छोटे छोटे, अब 2-2 हफ्ते में चैप्टर खत्म होंगे। अब सब छोटे छोटे चैप्टर है, ठीक है। कंसेप्ट सारे बन चुके हैं। इन 4 को मैं बोलता हूं 4 बेसिक पिलर्स। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बेसिक मैथ्स, फिर आता है वेक्टर्स, यूनिट एंड डायमेंशन, फिर आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये 4 ऐसी चीजें हैं जो आपको अगर आ गई, अगर इन 4 में आपका परफेक्शन है। यूनिट एंड डायमेंशन बेटा याद से 11th वाला पार्ट है ना। यूनिट एंड डायमेंशन के 2 पार्ट होते हैं, एक स्टार्टिंग में एक एंड में होता है। स्टार्टिंग वाला पन्ने कर लिया, बहुत सारे सवाल इसके नहीं बनेंगे आपको मॉड्यूल के, जो कि 12th मिक्स है और एंड का भी मिक्स्ड है। सरफेस टेंशन क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, पढ़ेंगे जब तब आएगा, अभी इसका लोड नहीं लेना। बेसिक मैथ सुपर स्ट्रॉन्ग करो, वेक्टर्स में बहुत मेहनत करो, मोशन स्ट्रेट लाइन में बहुत मेहनत करो, सवाल भी भर भर के दिए, तो बचा हुआ फिजिक्स आ जाता है। जिसका 4 चैप्टर नहीं हुए गया फिजिक्स, क्योंकि अब वापस बेसिक से चीजें नहीं होगी। इसमें अपन ने बहुत टाइम दिया, बहुत परफेक्शन लेकर आए बेटा। अब मैं बार बार इन चैप्टर को रेफर करूंगा, हर क्लास में देखो यही 4 चैप्टर आएंगे, नया कुछ है ही नहीं, यही 4 घुमा घुमा के आएंगे बार बार। देखना ये पूरा चैप्टर, पूरा इस चैप्टर पे चलेगा। और यूनिट एंड डायमेंशन तो फिर भी थोड़ा कम काम आता है, 11th में, 12th में बहुत काम आता है। स्टार्ट करेंगे मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन, हेडिंग डालिए कॉपी में बेटा, मोशन इन प्लेन। तैयार हो, एक्साइटेड हो न्यू चैप्टर के लिए? बोलो यस क्या नो। फुल रेडी, फुल जोश, फुल ताकत चाहिए भैया। ये चैप्टर में मजा आने वाला है। बहुत आसान चैप्टर है, देखो ध्यान से। चालू करेंगे मोशन इन प्लेन। अगेन बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। पूरे चैप्टर को अपन करेंगे 3 तरीके से, ठीक है। अपन 4 स्टेप में चीजें करेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे कंसेप्ट। अब से फिजिक्स में 4 स्टेप में चीजें होगी बेटा, अब से, क्योंकि बेसिक्स रेडी हो चुके हैं। कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट के बाद अपन कंसेप्ट से निकालेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला से लेंगे फिर फील, और फील के बाद अपन करेंगे पैटर्न। अब से पूरे फिजिक्स में ये 4 स्टेप में चीजें होगी। कंसेप्ट, फॉर्मूला, फील, पैटर्न, हर चारों लेवल पे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, तो आपका एक सवाल भी गलत नहीं होगा। तो 4 लेवल पे अपने को एक एक चीज को, पूरा फिजिक्स को डील करना है। तो चालू करें। मोशन इन प्लेन मतलब क्या होता है? बेसिकली 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। 2 डायमेंशनल मोशन होता है, जो 1D पढ़ रहे थे उसकी जगह अब 2D आ जाएगा। इट इज प्योर 2 डायमेंशनल मोशन। तो मतलब बेसिकली 2D इज नथिंग, 1D प्लस 1D। तो बेसिकली 2 बार 1D के फॉर्मूले लगा दो, 2D बन जाता है। 2 बार 1D के फॉर्मूले लगा दो, 2D बन जाता है। एक बार x में, एक बार y में, और 2D मोशन में अपना कुछ होता ही नहीं है। तो पूरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन आएगा बेटा। बेटा बैकलॉग अगर भयंकर आपको आ रहा है, चलो देखे ध्यान से। रिसेंट डाउट क्या बेटा? 4 चैप्टर का बेटा दृष्टि बेटा प्रैक्टिस टेलीग्राम पे कितने क्वेश्चन देती है, हर चैप्टर के 1000 सवाल तो मैं दे रहा हूं टेलीग्राम पे। और कितना करेगी? एक चैप्टर में एक्सपर्ट नहीं होना बेटा, फिजिक्स में अच्छा करना है, ठीक है। चलिए बोल तो बंद है। और 98% बच्चों को मजा है, बाकी 8%, 7% तो है नहीं सर मत पढ़ाओ सर, बस सर हो गया सर। क्या बे, पढ़ो ना, पास होना है, अच्छे से पढ़ना है, फील लानी है, मजा आना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। जिसका बैकलॉग हो गया है बेटा, आप चाहो तो यूट्यूब पे एक यकीन करके यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर आप कवर कर सकते हो स्ट्रैटेजी बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है। या फिर यूट्यूब पे आ ही रहा हूं मैं बैकलॉग करवाना है, ठीक है। इस हफ्ते में आ जाऊंगा, ठीक है। चलो देखो बेसिक बातें हैं। तो 2 डायमेंशनल मोशन, 2D इज 1D प्लस 1D। 2 बार 1D के फॉर्मूले लगा दो, 2D बन जाता है। सिंपल चीजें होती है, कुछ मुश्किल नहीं होता है। अब
सिंपल कंसेप्ट्स को डील करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 2D इज वेक्टर के कंपोनेंट करना। जिसको वेक्टर के कंपोनेंट करना आ गया 2D उसका 1D बन जाता है। जिसको वेक्टर के कंपोनेंट करना आ गया उसका 2D 1D बन जाता है, उसको पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और जिसको ये नहीं आया उसका मोए मोए हो जाता है, फिर वो बैठ के गाना जाता है, वो कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी चीजें बता रहा हूं आपको। पहला चीज तो देखे, फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। बेटा टॉपिक वाइज अपन हेडिंग डालेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट टॉपिक है, चैप्टर का, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इसके नीचे लिखिए कंसेप्ट व्हेन अ वेक्टर is divided into components, into perpendicular components, perpendicular साथ में लिखते जाओ बेटा। when a vector is divided in two, मेरी अंग्रेजी थोड़ी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है बेटा, तो into perpendicular components when a vector is divided into perpendicular components, both x and y are considered या are individual motion in straight line। तो कंपोनेंट अगर आपने तोड़ दिए तो आपका 2D का 1D बन जाता है। सिंपल कंसेप्ट है, कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, आगे लिखेंगे बेटा फॉर्मूला एक वेक्टर है, एक्स और वाई एक्सिस में कंपोनेंट करने हैं। अपने को पता है अगर वेक्टर है, अगर उसका ये कंपोनेंट है थीटा, वेक्टर ले लो ए, इधर थीटा के बाजू में आ जाएगा, अरे ए का कॉस थीटा, ए थीटा के परपेंडिकुलर क्या जाएगा, ए का साइन थीटा। अगर थीटा दे दिया इधर से तो ये आ जाएगा ए का कॉस थीटा, और ये थीटा से दूर ए का साइन थीटा। अरे बोलो भैया, थीटा रिश्तेदार है, थीटा रिश्तेदार के पास में आओगे तो कॉस करेगा, क्यों क्या क्या परेशान करेगा। सही है, रिश्तेदार से दूर ही रही है। थीटा इधर आया, साइन थीटा दूर चला गया, थीटा इधर आया, साइन थीटा दूर चला गया। बेसिक वेक्टर कंपोनेंट का फॉर्मूला। फील जो आपको ट्राइंगल से समझाया है, फील आता है ट्राइंगल से, सेम कंसेप्ट में। ये ट्राइंगल है, अब आपको पता है अगर ये साइड ए है और ये थीटा है, थीटा के अपोजिट होता है ए का साइन थीटा, थीटा के बाजू में होता है ए का कॉस थीटा। हर चीज आपको डायरेक्ट करना सिखाइए बेटा, हर चीज आपको डायरेक्ट करना सिखाइए। और स्पीड बढ़ाने के लिए आपको यह भी सिखाया था, साइन कॉस अगर 30 पे होता है हाफ, एच मतलब हाफ है बेटा, ठीक है। 45 पे होता है हाफ रूट 2 और 60 पे होता है हाफ रूट 3, क्या जाएगा 90 पे 1 हो जाएगा। इसका उल्टा चलता है, हाफ रूट 3 हाफ रूट 2 हाफ 37 53 एक्स्ट्रा करवाया था बेटा, 3/5 4/5,
इसमें 4/5, 3/5, 3753, इतना आपको करवाए। h बोले तो हाफ, h मतलब है हाफ, मतलब 1/2। ये आपका पैटर्न या फील से बहुत स्पीड में आंसर निकल के आता है। तो आपको अपन ने, अब ये अपन ने पैटर्न के लिए देखा था, अगर आपको याद हो तो। बहुत सवाल करे हैं बेटा इसके ऊपर, तो 4 लेवल में अपन ने पूरे चैप्टर को डिवाइड करा, देखो ध्यान से, ठीक है। कंसेप्ट, फॉर्मूला, फील, पैटर्न। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, रेडी हो? अरे बोलो भैया क्लियर है? अरे बोलो भाई क्लियर है, बहुत इजी है पक्का? अभिमन्यु हैप्पी बर्थडे बच्चा, पढ़ाई करो चलो। सर समझ नहीं आ रहा, प्रिया, ओ भैया कौन कौन है? चलो 4 ऑप्शन दे रहा हूं, एबीसीडी। अगर आपकी ये पहली क्लास है तो ए कर दीजिए, बी कर दीजिए कि सर हमने आपसे ये कंसेप्ट पहले नहीं पढ़ा, हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। सी कर दीजिए कि सर हमने पहले ये पढ़ा नहीं है या पहले कब मचेंगे और इसलिए फिर भी ये समझ में आ रहा है। और डी कर दीजिए कि सर हमने पहले का सब कुछ पढ़ा है फिर भी ये समझ नहीं आ रहा है, तो डी कर दीजिए। एबीसीडी बताओ कंसेप्ट क्या है? वेक्टर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, ये वेक्टर ए था देखो, इसको तोड़ दिया, एक एक्स में एक वाई में, एक्स और वाई में। बस अब ये एक्स का अलग चलेगा, वाई का अलग चलेगा, स्ट्रेट लाइन हो गया। एक्स में स्ट्रेट लाइन, वाई में स्ट्रेट लाइन, और कोई कंसेप्ट है नहीं, बहुत सिंपल चीज है। एबीसीडी बताइए क्या है आपका? ठीक है, डी है, ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो अगर आपने सब कुछ पढ़ा है फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आपका दिमाग कम है फिर तो बच्चों, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में हो चुका है अच्छे से सब। ये टेबल क्या समझ नहीं आ रहा बताओ? कंसेप्ट, फॉर्मूला, फील्ड, पैटर्न, कहां दिक्कत है बताओ? कंसेप्ट तो चलो इसमें कोई कंसेप्ट समझने का है ही नहीं, बताया है कि भाई ये 2D में जा रहा था पत्थर, मैंने एक वाई में देख लिया कि एक्स में देख लिया, ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। फॉर्मूला होता है साइन थीटा कॉस थीटा, ये वेक्टर में पढ़ा अपन ने, अच्छे से पढ़ा, पूरा लेक्चर पढ़ा ये चीज। फील्ड, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल में बेसिक मैथ से पढ़ी है, ये बेसिक मैथ से पढ़ा है। तो आप देख लो पूरे चैप्टर में बेसिक मैथ्स लग रहा है। क्या लगा? बेसिक मैथ्स, वेक्टर, वेक्टर, बेसिक मैथ्स। मैंने बोला 4 पिलर है पूरे फिजिक्स के, चारों पिलर आते हैं तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पोल दिया ही नहीं बेटा, पोल दे दूंगा तो सही गलत में आ जाएगा ना, इसे काउंट थोड़ी ना करूंगा मैं। चलिए, तो इनिशियली जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा वो लोग फॉर्मूला याद करें और फॉर्मूला से सॉल्व करें। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 10 से 10 पर, सिंपल है। 10 का कॉस 30 आएगा और 10 का साइन 30 आएगा, सिर्फ कंपोनेंट करने हैं। 10 इंटू साइन 30 होता है हाफ, तो 5 आ जाएगा। 10 इंटू कॉस 30 होता है कितना? ½ √3, तो आ जाएगा 5√3। ऐसे आपको सारे सवाल करने, यूज करो। कैसे करोगे? फॉर्मूले से करो, मेरे फॉर्मूला वाली जनता, फॉर्मूले से ही करोगे आप लोग। यूज फॉर्मूला, डायरेक्ट आंसर है बेटा। इजी सी सवाल है, कुछ मुश्किल मुश्किल सवाल है नहीं, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल है। ऐसे 20-25 सवाल आपको दे रखा है मैंने, क्यों दे रखा है? प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। चलिए, एक इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा फटाफट से बताओ, ये आपको बताना है। क्वेश्चन मार्क है, ऑप्शन है ए, चलो ऊपर मैं आपको इंटीजर टाइप दे देता हूं, बताइए 100 का ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? ये सवाल है आपके लिए, इजी सवाल। जिनको फील से करना सिखा दिया ऑलरेडी, वापस नहीं सिखाएंगे, डायरेक्ट करो, 1 सेकंड में निकलता है। कोई फॉर्मूला वार्मूला हाँ ठीक है, 30 है यहाँ पे 10√3 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, डायरेक्ट 30 का ये आ जाएगा 15√3। ये होमवर्क है बेटा, घर पे करना, भी आंसर दे रहा हूँ बस। फर्र से 50 का ये 1 सेकंड में निकलता है आंसर। 25√3 25 होता है, आपको उस सवाल में फोकस करना है, होमवर्क है। 40√3 हो जाएगा, 30 है तो ये 40 हो जाएगा। इसका बताइए आप फटाफट से, ये हो जाएगा 50√3 और इसका आंसर आ जाएगा 50। कैसे करा? ऐसे करा बेटा। ये वाला कंपोनेंट क्या होता है? थीटा इस तरफ है, दूर थीटा से दूर साइन थीटा, 100 का साइन थीटा। 100 का साइन थीटा कितना होता है बेटा? 1/2, आधा हो जाएगा 50, आंसर है ये आंसर आ गया, सिंपल।
आंसर है 50। तो बहुत इजी सवाल होता है, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, फर्जी सवाल होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है बेटा। आज बात समझ में आई? बहुत सिंपल है, आपको डायरेक्ट निकालना मैं ऑलरेडी वेक्टर में सिखा चुका हूं, यहाँ पे अपन वहां टाइम नहीं देंगे, ठीक है। चलिए, तो 93% बच्चों को क्लियर है, ये आंसर करेक्ट आ गया आप लोगों का, बहुत अच्छा आंसर आया बेटा, ठीक है। बच्चा वो होमवर्क है करना अपने आप, ट्राई फॉर्मूला से करो, कोशिश करो, जिनको फील सिखा दिया फील से कर लेना, ठीक है। डाउट देख लेता हूँ, किसी को इसमें डाउट है क्या? हाउ टू फाइंड डॉट बराबर डॉट का लेक्चर देख लीजिए बेटा, वेक्टर का लास्ट सेकेंड लेक्चर। डीपीपी सॉल्यूशन बेटा मेरे को भी पता है देना है, मेरे क्या करूं, टाइम नहीं मिल रहा है बेटा। व्हाट इज साइन थीटा और कॉस थीटा को क्या बोलेंगे? हैं? क्या 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 सार्थक, क्या साइन थीटा और कॉस थीटा को क्या बोलेंगे? सार्थक श्रीवास्तव को क्या बोलेंगे? सार्थक श्रीवास्तव, मतलब ये तो नाम है ना उनके। मैं एरर में चला गया, ये मतलब ये क्या डाउट है? साइन थीटा और कॉस थीटा को क्या बोलेंगे? बबलू बोलते हैं प्यार से घर पे उनके बेटा। साइन थीटा घर जाते हैं तो सबसे पहले सिन्नू बेटा बोलते हैं, और कॉस थीटा को कुस्सू बेटा बोलते हैं। तो घर पे सिन्नू और कुस्सू नाम है उनके बेटा, प्यार से ये बोलते हैं उनको घर पे, ठीक है। पूरा नाम साइन और कोसाइन थीटा है, मतलब डाउट ठीक है। हाँ बेटा, नहीं नहीं, स्कूल में जैसे हम डायरेक्ट ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा लिख देते हैं, ऐसे ही लिखना होता है बेटा। टुडे इज माय बर्थडे, हैप्पी बर्थडे शाहिद भाई, बहुत बहुत बर्थडे की बधाई हो आपको, डबल पढ़ो बर्थडे पे। सर एक ही सर हाँ? समझ नहीं आया बेटा इसका मुझे। सर आपने ग्राफ वाले लेक्चर बहुत फास्ट करा था, जिसकी वजह से ग्राफ क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, ग्राफ रिवाइज करे तो वेक्टर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। वाओ बेटा वाओ, गजब 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 बात कर दी बेटा आपने। 3 घंटे का लेक्चर था, ठीक है, 3 घंटे का लेक्चर था बेटा, है ना, 2 घंटे का लेक्चर नहीं था। जो 1 सेकंड वॉशरूम से आया मैं। ठीक है बच्चों देखो, अरे बात समझ में आई बेटा, बहुत सिंपल सा लेक्चर था, 3 घंटे का लेक्चर था, ठीक है। और उससे स्लो नहीं करा सकते थे चीजें, क्योंकि बेटा अगर आपको चाहिए कि ग्राफ के लिए अगर आपको बेसिक्स बिल्कुल भी नहीं आते चैप्टर के, तो ग्राफ यूं भी समझ में नहीं आता है। ग्राफ इज लास्ट लेक्चर क्यों होता है ग्राफ का, किसी भी टॉपिक का? क्योंकि सब कुछ आना चाहिए ग्राफ के लिए। और ग्राफ में था क्या बेटा? कन्वर्जन था। ग्राफ का लेक्चर 3 घंटे वाला बहुत स्लो था, फास्ट तो था ही नहीं बेटा। 1 घंटे में करा था तो फास्ट बोलते भी सही, बहुत स्लो कराया मैंने वो। चलो, और थोड़ा, और अगर तुम टाइम और देते तो और करा देता, पर तुमने टाइम नहीं दिया, गलती तुम्हारी है, तुम पीछे पड़ गए, छुट्टी 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 छुट्टी, पढ़ो या छुट्टी ले लो, तुम्हारे ऊपर है। चलो स्टॉप करो भाई, सिंपल सी बात है, सबको क्लियर हो रहा है, 92% क्लियर है, मतलब बच्चे लोगों को बेसिक मैथ्स नहीं आता है, ठीक है। भर भर के सवाल है, होमवर्क है, आंसर खुद चेक कर लेना। कर देता हूँ फटाफट से, देखो फटाफट कर दो, फटाफट आंसर दे रहा हूँ। आंसर आ जाएगा इसका 5 आ जाएगा, 5√3 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10√3 होमवर्क है, कर नहीं रहा हूँ। ये आ जाएगा 15, आ जाएगा 15√3, ये आ जाएगा कितना 25 आ रहा है, 25√3 आ रहा है बेटा। ये स्पीड आपको चाहिए इस लेक्चर के बाद में, ठीक है। इसका करके आ रहा है 40, आ रहा है 40√3। अगर आपकी ये स्पीड नहीं है तो आप भूल सकते हैं, नीट आपसे निकल पाएगी, मैं मजाक नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। आप बोलो सर पेन घिस घिस के पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, अगर ये स्पीड आप लोगों की नहीं आ पाती है तो आपको वेक्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये स्पीड नहीं है तो नीट नहीं निकलेगा। और मैं ये गारंटी बोल रहा हूं, ये स्पीड लगती है, कोई भी टॉपर उठा के देख लो, ये स्पीड में आंसर निकालते हैं वो लोग, तो आपको ये स्पीड लगेगी, ठीक है। इसमें डायरेक्ट आंसर हाफ, होमवर्क है करो सारे सवाल में, सवाल इतने लाया हूं ताकि आप कर पाओ। 5 हाफ रूट टू हो जाता है 45 डिग्री में, सब में 10√2, 15√2, 50√2, 40√2, 25√2, दोनों ऊपर नीचे, 37 करना बेटा, और 53। अच्छे से प्रैक्टिस करो इसकी, अच्छे से प्रैक्टिस करो। चलिए आओ वापस से चालू करें, वही 1D वाले पार्ट वापस से आ जाएंगे।
तब रॉन्ग क्या है 60 डिग्री का? चलो बताओ बेटा क्या रॉन्ग किया मैंने, बताइए। हाँ करके बताओ बेटा। मैंने सब रॉन्ग करा है? अरे वाह, हाँ 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 हाँ। क्या सब सब कुछ रॉन्ग करा है मैंने? बताओ कहाँ कहाँ रॉन्ग करा है? ये रॉन्ग करा है, ये रॉन्ग करा है, कौन सा रॉन्ग करा है? बता बेटा क्या गलती करी? लास्ट वाला रॉन्ग है? अच्छा, ओ अब रॉन्ग है। चलो बताओ आप सही क्या होगा फिर? बिल्कुल सही है सबके सब, कुछ भी गलती नहीं है, एक में भी गलती नहीं है, एक में भी गलती नहीं है। चलो बताओ क्या रॉन्ग है वे? पागलवान बात नहीं करना। हाँ, टू यू बाई जी फॉर्मूला रट के बैठा हूं मैं अंदर। सब सही करा है, एक भी गलती नहीं करी है। ठीक है तो अब फिर से एक आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपको ये लास्ट मौका है बेटा वेक्टर के कंपोनेंट करने का, वेक्टर कंपोनेंट नहीं आता है तो बेटा पुराने लेक्चर से सीख सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला रट सकते हो, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। बस ये टॉपिक अगर आपको नहीं आता है आप नीट भूल जाओ। आने वाले 8 चैप्टर सब में वेक्टर कंपोनेंट लगने वाला है, मजाक नहीं कर रहा हूं। इतना मेहनत करके क्यों पढ़ाया है? भूल जाओ आप, 8 चैप्टर उड़ गए आपके ट्वेल्थ के, ट्वेल्थ क्लास के 7 चैप्टर और 8 टोटल 15 चैप्टर आपके गए। आधा सिलेबस वेक्टर पे चलता है बेटा। तो वेक्टर आता है या नहीं आता ईमानदारी से बता दो। लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, ईमानदारी से बता दो बिल्कुल बेटा। भूल जाओ नीट, 15 चैप्टर उड़ जाएंगे पूरे के पूरे, पता ही नहीं पड़ेगा कहां से है कहां से निकल गए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ईमानदारी से नहीं आता तो पढ़ो, जाके करो। पूरी एक पीडीएफ दी है वेक्टर कंपोनेंट की आपको होमवर्क में, पूरा पूरा पीडीएफ भेजी है, बैठकर करो बच्चों। 8 चैप्टर 11th के, 7 चैप्टर 12th के, 15 चैप्टर उड़ गए पूरे आपके। अब निकाल लो, तुम्हारे तुम्हारे खानदान में किसी से नीट निकल रहा हो, अगर ये 15 चैप्टर छोड़ गए तो फिर निकाल लो। वेक्टर कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। नहीं आता है तो जाके पढ़, नहीं आता तो क्या करूं मैं? पढ़ेगा नहीं, पढ़ बैठ के पूरा 1 2 2 महीने से वेक्टर 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 ना के जा रहा हूं, वेक्टर 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 2 हफ्ते से वेक्टर वेक्टर बोले जा रहा हूं। उसके लिए ट्रिगो 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 नाच रहा था, ट्रिगो वेक्टर ट्रिगो वेक्टर ट्रिगो वेक्टर, यही है पूरा का पूरा, और कुछ भी नहीं है। सर हम नहीं, सर हमको याद नहीं है पर हमको पढ़ा दो। नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं ना, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बिना पहिए की साइकिल चला बैठ के तू। नहीं नहीं तू चला, तेरे को साइकिल दे दी, रोड पे रख के पहिए दोनों निकाल दिए, अब साइकिल चला। तुम्हारे दम हो तो लगा चला लो साइकिल, फिर ऐसे तो तुम वही हरकत कर रहे हो। तुम पहिया यही है पूरे आने वाले 7 चैप्टर का, पहिया यही है वेक्टर। वेक्टर कंपोनेंट नहीं आते आप भूल जाओ, आपसे कुछ भी बनेगा। ठीक है तो देखो ये 25% बच्चे जो हैं बच्चों, आज आपको रिक्वेस्ट कर दी है, कल तक वेक्टर देख लेना चाहिए आपको। समझ में आ गई बच्चों बात? ये वेक्टर का वन शॉट देख लो जाकर मेरा, अगर चाहो तो रिवीजन के लिए, या सिर्फ वेक्टर का कंपोनेंट वाला पार्ट देख लो अगर कुछ नहीं तो, नहीं तो नहीं बनेगा। समझ रहे बात को? अरे बोलो भैया, तुम्हें ईमानदारी से सच्चाई यहीं पे बता दी गई है, पहले दिन सच बोल रहा हूं, किसका नहीं निकलेगा पहले बता रहा हूं, ठीक है। डिमोटिवेट करना मुझे पसंद नहीं है, करना पड़ रहा है क्योंकि वही है ना भाई, साइकिल पहिए निकाल के साइकिल चला दे, तू चला देगा, मैं तेरे को बिना वेक्टर के करा देगा। वेक्टर के बिना ये चैप्टर में कुछ भी समझ नहीं आएगा। सेकेंड चीज, टाइम ऑफ फ्लाइट लिखे, कंसेप्ट हेडिंग डाली, सेकेंड हेडिंग है चैप्टर की टाइम ऑफ फ्लाइट। कंसेप्ट, कंसेप्ट टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट या टाइम स्पेंट बाय ऑब्जेक्ट इन एयर अंडर गाइडेंस ऑफ ग्रेविटी। जी है ग्रेविटी, ठीक है। अब फॉर्मूला जो मोशन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा अपन ने फॉर्मूला ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए पढ़ा कि कोई आपने ऊपर यू स्पीड से फेंका है
वापस आता है तो टाइम पीरियड होता है टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g। ये अपन फॉर्मूला कर चुके हैं वहां पर, फील से करा अपन ने, फील से करा अपन ने, बहुत सारे सवाल फील से करे अपन ने। फील क्या होता है कि जी डैडी होते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 10 से कम कर देते हैं। तो अगर मैंने कोई चीज ऊपर फेंकी है 30 मीटर पर सेकेंड से, तो 3 से 10 से डिवाइड कर लो, 3 आया, 10 से डिवाइड करो 3 आ गया, 3 सेकेंड में ऊपर आ जाएगा, 3 सेकेंड में नीचे आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 3 + 3 6 सेकेंड। सिंपल सिंपल अपन कर चुके हैं। पैटर्न भी यही है, फील भी यही है, सेम ही चीज है। पैटर्न बोलो या फील बोलो, एक ही बात है। बहुत सिंपली अपन ये 3 स्टेप में कर चुके हैं चीजें। बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवाल अपन कर चुके हैं, भर भर के सवालों की प्रैक्टिस करिए। अब जिन लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उन लोगों को दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी बेटा। देखो फिजिक्स से सब रिलेटिविटी चलती है, हर पुराना चैप्टर अगले चैप्टर में काम आता है, ठीक है। बहुत सिंपल चीजें हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। श्रेया आई लव यू, बेटा क्यों श्रेया को लव यू क्यों बोल रहा है? ऐसे किसी को भी रैंडम नहीं बोल देता है। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले लव यू लव यू लव यू। पागल हो, ऐसी हरकतें नहीं करो बेटा, ऐसी हरकतें नहीं करो। क्या सेंस बनता है ऐसी चीजें करने का, ठीक है। पढ़ाई करो, चलो। देखो समझो, एक सच्ची बात यही है बेटा, चैट में वो कभी ना लिखो जो तुम्हारे माँ बाप देख के तुम पे डिसअपॉइंट हो। बस इतना सा बोलूंगा था, कुछ नहीं है। इमेजिन करो, ऐसे नहीं, सिर्फ मेरी चैट की बात नहीं कर रहा, किसी से भी तुम व्हाट्सएप पे स्नैपचैट पे जहां भी तुम बात करते हो, बस इतनी सी एक चीज का याद रखो, अगर ये बातें तुम्हारे माता पिता को दिख जाए चैट, तो उन्हें देखकर तुम पे प्राउड होगा क्या कि मेरा कितना होनहार बेटा है, वाह 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 वाह, रात में कैसे कैसे मैसेजेस कर रहा है, वाह 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 वाह, मेरी कितनी अच्छी बच्ची है, क्या क्या सुन, कितने प्यारे प्यारे मैसेज कर रही है, अरे वाह। अब बच्चों के नाम डिसाइड कर रहे हैं दोनों मिलके, वाह वाह क्या बच्चे हैं, मेरे पोतियों के नाम बबलू और बबली होंगे, अरे वाह वाह वाह। उनको अगर तुम्हारी ये बात सुन देखकर प्राउड फील हो तो बात तुम सही कर रहे हो। पर अगर तुम्हें लगता है कि यार ये अगर मेरी चैटें बाहर हो गई, मेरे मम्मी पापा ने पढ़ लिए सारी की सारी रात भर जो मैं चैटें कर रहा हूँ या जो मैं कमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे डिसअपॉइंट हो जाएंगे, तो फिर मत करो। तुम खुद जज हो अपने, क्या सही है करना है क्या गलत करना है, तुम खुद ही जज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सिंपल सी बात है बेटा, कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है। चलो देखो, ध्यान से देखो बेटा, इसमें कुछ मुश्किल वाली बात ही नहीं है। एक दो सवाल रिवीजन के लिए फिर करवा देता हूं, आइए करिए। अब बॉल थ्रोन अप विद स्पीड 10, टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो फटाफट से, जल्दी बताइए बेटा, करिए फटाफट, फॉर्मूले से करिए फटाफट से, फॉर्मूला लगाओ। पप्पी नंबर 1, यूज फॉर्मूला। 10 से ऊपर फेंका है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2u/g। 2 इंटू यू कितने से फेंका है, 10 से। जी की वैल्यू क्या होती है, अपन 10 मान लेते हैं। काटो, आंसर आ जाएगा कितना, 2 सेकेंड। अरे बोलो, सिंपल है बच्चों बात, इसमें कुछ मुश्किल है भी नहीं, पर्ची पर्ची सवाल है। अगला बताइए, सेम टाइम ऑफ फ्लाइट, सेम फॉर्मूला है बेटा, एक फॉर्मूला 25 बार तो नहीं लगाएगा मैं, ठीक है। सेम 2u/g लगाने सब में, आंसर आ जाएगा आपका 4 सेकेंड, 6 3 तो 6 सेकेंड, 4 है 8 सेकेंड, और 50 है 10 सेकेंड। सर आपने तो जल्दी कैसे निकाल दिया, क्योंकि मैं फॉर्मूले से नहीं करता बेटा, ठीक है। सेम चीज अपने भी फॉर्मूले से करिए, कंसेप्ट आपको पता है, फॉर्मूला आपने लगा दिया है, ठीक है। अब इसे नोट मत करना बेटा, डोंट नोट, सिर्फ एक सवाल नोट कर लो बेटा, है ना। बाकी सब सेम सेम टाइप के सवाल है, तो सारे नोट नहीं करने होते आपको, ठीक है। सिर्फ एक सवाल नोट कर लो, बाकी क्लास के बाद में मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। मतलब क्लास के बाद क्या, क्लास ये चैप्टर के एंड में उसमें सारे सवाल होते हैं वापस से, जो भी मैं क्लास में कराता हूँ सब वो पीडीएफ में डाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो वहां आपको मिल जाती है। अभी सिर्फ एक नोट कर लो, नोट आपके नोट्स के लिए, ठीक है बेटा। अब यही सवाल सारे फील से करो फटाफट से, फील या पैटर्न से करके बताओ, यूजिंग फील और पैटर्न, फटाफट करिए भैया, फील से करो पैटर्न से करो। बॉल ऊपर फेंक दी 10 से,
जी की वैल्यू होती है कितनी, 10। जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड 10 का धक्का मारता है। 1 सेकेंड में 0, 1 सेकेंड में नीचे, या सिंपली 10 से डिवाइड कर दो। 1 सेकेंड में ऊपर, 1 सेकेंड में नीचे, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 सेकेंड। अगला सवाल, 20 से ऊपर फेंका, 2 सेकेंड में ऊपर, 2 सेकेंड में नीचे, 2 में ऊपर 2 में नीचे, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 4 सेकेंड। सिंपल है भैया। अगला देखो 30, 3 में 1 2 3 ऊपर, 1 2 3 नीचे, 3 में ऊपर 3 में नीचे, बस 10 से डिवाइड कर दिया बेटा और कुछ भी नहीं करा। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 6 सेकेंड। सिर्फ पहला वाला नोट करना है, फर्स्ट वाला, बाकी के नोट नहीं करना है, ठीक है। ओनली नोट फर्स्ट। सेम सवाल है, बार बार नोट करके कोई फायदा नहीं है। सिमिलरली इसका 4 में ऊपर 4 में नीचे 8 आ जाएगा, 5 में ऊपर 5 में नीचे 10 आ जाएगा। सिंपल सवाल होते बेटा, इसमें कुछ बहुत दम नहीं लगाना पड़ता। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई बात? स्पीड में और कुछ भी दे रखा हो, अगेन 10 से डिवाइड कर दो। स्पीड दे रखा है 5, तो 10 से डिवाइड करा, 0.5 में ऊपर 0.5 में नीचे। बच्चे का बहुत प्यारा सवाल है, स्पीड कुछ अजीब सी हुई तो कर लिया, यहां तक नोट कर ले तो बल यस कर दो बेटा फटाफट से। नोट्स पूरे बनाते जाओ क्लास में, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता। डेरिवेशन बेटा, डेरिवेशन आपको करवा दिया लास्ट चैप्टर में। लास्ट चैप्टर में वी हैव डिराइव्ड दिस, ठीक है। तो फॉर्मूला के लिए रिपीट डेरिवेशन तो नहीं करूंगा एक ही फॉर्मूले का, ठीक है। दिस इज फॉर्मूला फ्रॉम 1D चैप्टर। तो आप मोशन एंड स्ट्रेट लाइन में इसका डेरिवेशन देख सकते हो, ठीक है बेटा। मोशन अंडर ग्रेविटी में इसका डेरिवेशन करवाया है, 2 बार डिराइव करवाया है मैंने लास्ट चैप्टर में। तो वापस से डेरिवेशन तो नहीं करवाऊंगा बेटा, आप चाहो तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो चैप्टर देख लो, ठीक है। अरे बोलो भैया, आया? इजी पीजी। सारे डेरिवेशन होता है बेटा हमारी क्लास में, सब कुछ होता है, पर 5 बार नहीं होगा ना वो चीज, टाइम कम है आपके पास में। एक बहुत प्यारा सवाल आया कि सर ऊपर अगर फेंक दिया, सर आपका फॉर्मूला सर पप्पी मेथड सब में नहीं लगता सर, हमारे एक मास्टर ने हमको बोलता था पप्पी मेथड फेल है सर। सर आप 25 में लगा के बताओ। कुछ नहीं, 10 से डिवाइड कर ले, 2.5 में ऊपर 2.5 में नीचे, आंसर आ जाएगा 5 सेकेंड। सब जगह लगता है, तुम्हारे जिससे तुम पूछ रहे हो उसको लगाना नहीं आता है, ठीक है, और कुछ नहीं। और नहीं लगता तो फॉर्मूला तो सिखाया ही तुमको, टाइम बराबर 2u/g लगा भाई, तू कोई दिक्कत नहीं। 2 × 25/g है 100, g है 10, आंसर क्या जाएगा? ऐडो भैया, 50/10 काटो 5 सेकेंड। जैसे करना है करिए, सब सिखाया आपको, ठीक है। 5% को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी लोगों ने लिख लिया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग बेटा सारे नहीं लिखना, सिर्फ फर्स्ट लिखना है, ठीक है। तो हर जगह पे लगता है। 10 से डिवाइड कर दिया, 2 बार कर दिया, बस कुछ नहीं। अब सवाल थोड़ा सा चेंज, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, मैंने बॉल को फेंका है। हाँ भैया 2D आ रहा है, देखो बताइए बताइए बताइए। पहला क्वेश्चन है 2D का आपके लिए, ये सारे बेसिक्स रेडी है आपके। इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या कहना चाहिए? पहला स्टेप इस क्वेश्चन में होगी कंपोनेंट करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। तो आपको वेक्टर का कंसेप्ट लगा और मोशन इन स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट लगा। 2D में यही होगा बेटा, हर क्वेश्चन में 2 कंसेप्ट जोड़ दिए जाएंगे, 2 चैप्टर मिला के 2D बनता है और कुछ नहीं। देखिए ध्यान से, ये बॉल है, सवाल आया इसे फेंका इधर, लेट से 30 डिग्री पे मैंने फेंक दिया इसको 80 मीटर पर सेकेंड से। बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? सिंपल सिंपल चीजें हैं और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब सवाल में थोड़ा लेवल आ जाएगा, ओ माय गॉड, और इस सवाल के बाद आ जाएगी बैंकर वाली फील। 2D समझ में आएगा, 2D में कुछ होता ही नहीं है। पहली स्टेप बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगा? कंपोनेंट। क्या करोगे बेटा? कंपोनेंट करो, कंपोनेंट। अभी ये 2D में कुछ ऐसा जा रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है मम्मा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं माँ, मैं क्या करूं? कंपोनेंट कर, कुछ ना करना, कंपोनेंट कर बस, ठीक है। सिर्फ कंपोनेंट करना है बेटा, ठीक है।
एक सेकेंड। हेलो, आई एम इन क्लास। हेलो। ओके, एक सेकंड। अरे रात ठंड में भाग के ट्रेवल करना, शायद उसलिए हल्की सी सर्दी हो गई बस। चलो, चलो अच्छा है। देखो बेटा, आपके दोस्त आपको बर्थडे पे क्या गिफ्ट, आपके दोस्त जनरली वो क्या गिफ्ट करते हैं? मतलब जनरली आपको कुछ घड़ी वड़ी बेल्ट वैसी चीजें गिफ्ट करते होंगे। मेरे दोस्त मेरे को टिश्यू पेपर गिफ्ट करके गए कि बेटा, कि तेरे घर में सब कुछ है, टिश्यू पेपर नहीं दिखे हमको, तो एक टिश्यू पेपर दे गया, एक टॉयलेट पेपर दे गया। मेरे दोस्त बड़े नमूने हैं, मुझे बड़े पसंद है, पर दोस्त ऐसे ही होते हैं। चलो देखो बेटा, पहली स्टेप हो गई कंपोनेंट करो। तो कंपोनेंट कर लिया आपने, 80 का कॉस 30, 80 का साइन 30। पहला ये क्लियर हुआ कंपोनेंट करना, पहली स्टेप क्लियर हुई कंपोनेंट करना। तो बल्ले बल्ले लिख दीजिए, बल्ले बल्ले एक क्लियर है। साइन 30 होता है हाफ, यह आएगा 40 और यह होगा हाफ रूट 3, तो होगा 40 रूट 3। अब आपको सर ये साइन इतना टाइम नहीं है, साइन 30 कॉस 30 साइन 30 1/2 कॉस 30, नहीं, इतना लिखने का टाइम नहीं है बेटा, माइंड में करना है ये चीजें। इतना क्लियर है तो बल्ले बल्ले कर दीजिए कि पहली स्टेप क्लियर हो गई। अब ये सवाल बदल गया है, सवाल ट्रांसफॉर्म हो गया है बेटा। अब ये सवाल बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुका है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया सवाल। अरे बोलो भैया, ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ, सवाल बदल गया है। अब ये सवाल है। सवाल क्या है? अब सवाल ये है कि एक बॉल को फेंका, ऊपर दी उसको स्पीड कितनी 40, और एक्स में दी स्पीड कितनी 40 रूट 3। मुझे बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कौन डिसाइड करेगा, एक्स में या वाई वाला? कौन टाइम ऑफ फ्लाइट डिसाइड करता है? अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, ज्यादा नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट कौन डिसाइड करता है, एक्स वाला या वाई वाला? जल्दी बताओ, एक्स वाला? अरे, टाइम ऑफ फ्लाइट कौन डिसाइड करता है, एक्स वाला या वाई वाला? तेरे को मैंने बोला दो स्पीड है, एक से ऊपर फेंका एक से इधर फेंका, एक साथ चल रहा है, तो कौन डिसाइड करेगा टाइम ऑफ फ्लाइट? वाई वाला करेगा। सबको समझ में आई बच्चों बात ये? तो ऊपर वाई 40 से फेंका, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, डायरेक्ट सिखाया। कितना होता है? अरे कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? ऊपर का 4 नीचे का 4, 8 सेकेंड आंसर। अरे पेन उठाओगे पाप पड़ेगा। 2D का सवाल है बेटा, कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा, सिर्फ कॉमन सेंस करा है। अब 1 सेकंड में जिसको वेक्टर देखो समझो, इसलिए इतना फोकस बेसिक चैप्टरों पे करा जाता है। आपको वेक्टर में 1 सेकंड में निकालना सिखाया, 40 से, हाँ सर, यहाँ 80 का जो साइन थीटा हाफ होगा, अब थीटा अपोजिट होता है फील से, 80 का 40 हो गया, 40 ऊपर 4 नीचे 4, 8 सेकंड आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। एक झटके में आप आंसर निकाल दोगे, अगर आपने वेक्टर ढंग से पढ़ा है, आपने MISL ढंग से पढ़ा है तो। क्या स्पीड में आंसर निकाल सकते हो, सोच भी नहीं सकते सवाल का। और इस सवाल को वापस ढंग से करें। लेट अस डू दिस क्वेश्चन नाइसली। क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा बेटा एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसा आएगा, बहुत ध्यान से देखना, सिंपल सवाल आएगा। अ बॉल is thrown at an angle of projection of 30 degree with 80 मीटर पर सेकेंड। नोट करिए, कैलकुलेट इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। वही सवाल है, देखो प्रॉपर अंग्रेजी में लिख दिया, कंसेप्ट। कंसेप्ट कंसेप्ट बहुत सिंपल है सवाल का। 2D मोशन, टेक कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स। नाउ
y component is responsible for time of flight. Solve using 1D. सिंपल होता है बेटा, 2D में ऐसा ही होता है, एक्स और वाई कंपोनेंट ले लो, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वाई वाला, 1D से सॉल्व कर दो। आते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला स्पीड है u एट एन एंगल थीटा, कंपोनेंट लिए स्टेप 1, इधर कंपोनेंट आएगा u x में, इधर आएगा u इन y। सर u x u y क्यों, ऐसे ही नाम देना था x और y के लिए, तो बोल सकता हूं u x बराबर u का cos थीटा, वेक्टर में लिखना है तो आई कैप लिख लो, u y बराबर u का साइन थीटा, वेक्टर में लिखना है जे कैप लिख लो, x और y का आई जे। सर आई जे क्या है बेटा, ये x और y, x को अपन ऐसे आई से लिखते हैं और y को अपन जे से लिखते हैं, वेक्टर में कर ये चीजें। अब फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, वी विल यूज टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, व्हेन हाइट इज 0 then time is either 0 or time of flight। सर ये कैसा है, अरे सिंपल सी बात है बेटा, देखो हाइट 0 होगी ना, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, यहां से उठ के वापस यहां पर आ गया, देखो स्टार्टिंग में भी हाइट 0 थी, एंड में भी 0 होगी, जहां जहां हाइट 0 होती है उसको अपन टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, मतलब यहां पे 0 और यहां टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो आप लगाएंगे h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन, इन y एक्सिस, h 0 है, y डायरेक्शन में u कितना है, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी कॉमन आके 0 में चला जाएगा बेटा, u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, इधर जाएगा u साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ जी टी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी। ये आपके फॉर्मूला बन गया भैया, बताइयो फॉर्मूला पैदा हुआ है, कितना ही बकवास हो फॉर्मूला तो फॉर्मूला है, नोट करना पड़ेगा। प्रूफ कैसे करा अपन ने बेटा, फॉर्मूले से करा। अब ये कैसे पूरा डिराइव हुआ फिर से देखो बेटा, फिर से देखेंगे एक बार, फिर से बेटा आप सब पेन छोड़ दो, लेट्स लीव द पेन, थोड़ी देर के लिए पेन छोड़ दो बेटा, सिर्फ बोर्ड पर ध्यान दो, बाद में लिख लेना, पेन अभी छोड़ दो, पेन छोड़ दो बेटा। चलो 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 चलो, कांट अंडरस्टैंड 40 रूट 3 40 कैसा है बेटा, तो उसके लिए आपको यू विल हैव टू गो एंड स्टडी द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज, साइन 30 45 60 37 53, ये वैल्यूज याद करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है सर, याद रटना, हार बेटा रटना पड़ेगा बेटा, याद करिए इनको, ये वैल्यूज आपको बेसिक मैथ्स में करवा रखी है बेटा, अच्छे से एक बार जाओ और रटो इन वैल्यूज को, तो ही समझ आएगा बेटा, है ना, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, के बिना नहीं आती चीज है। मैंने बोला 4 पिलर हैं, जिनके 4 पिलर निपट गए, आपका निपट गया, पूरा फिजिक्स ही निपट गया, हर चैप्टर में हर सवाल में 4 पिलर यूज में आएंगे। वापस समझते हैं, ठीक है, फिर से देखो, कोई दिक्कत नहीं, यू का कॉस थीटा, यू का साइन थीटा, पहली स्टेप कंपोनेंट लेना आना चाहिए आपको, यहां तक क्लियर, तो बल्ले बल्ले ए कर दो बेटा, हरे से लिख रहा हूं, बल्ले बल्ले ए मुझे क्लियर है, नहीं तो शाबा शाबा ए कर दो, सर यही क्लियर नहीं हुआ मुझे,
बेटा फिर वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, यहाँ नहीं कर पाऊंगा मैं क्लियर। मेरी इच्छा बहुत है पर मेरे पास लेक्चर सिर्फ 2 घंटे का होता है, मेरे को 6 बजे छुट्टी करनी होती है बेटा, है ना। मैं 5 घंटे का लेक्चर रोज नहीं ले सकता, ठीक है। तो आपको सिस्टमिक होना पड़ेगा। सर मेरी क्या गलती, मैंने अभी स्टार्ट किया बेटा। तो आप गलत बैच में है ना, अर्जुना 3 पॉइंट हो जाओ। सिद्धार्थ सर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड, अब ये 1D का सवाल बन गया है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि ऊपर स्पीड है UI, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। एक्स से कोई मतलब ही नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट को, तो कैसे निकालेंगे? जब हाइट 0 होती है तो उस टाइम पे टाइम या तो 0 होता है या टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, सही बात है। तो हाइट 0 पे जो टाइम होगा या तो 0 स्टार्टिंग है, 0 पे फेंका, 0 हाइट है, और वापस टाइम ऑफ फ्लाइट पे हाइट वापस 0 हो गई सेम, ठीक है बेटा। समझ में आई बच्चों बात? ये हाइट 0 हो जाएगी। HUT प्लस हाफ GT स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। Y एक्सिस में लगाना है बस, U की जगह क्या जाएगा? UI कितना है? U साइन थीटा, T माइनस हाफ GT स्क्वायर। एक T गया 0 में, एक T गई भैंस पानी में, गया T 0 में, और कोई मतलब ही नहीं इससे। यहाँ U साइन थीटा बचा, यहाँ हाफ GT बचा, एक स्क्वायर 2 कहाँ गया बेटा? एक T चला गया ना उधर पानी में, ठीक है। अब इसको इधर ले गए, हाफ GT बराबर U साइन थीटा, टाइम आ जाएगा 2U साइन थीटा भाई जी। तो बहुत सिंपल तरीके से सवाल हो गया आपका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आखिरी में देख लेते हैं फील से, फील या पैटर्न से। बहुत सिंपल चीजें होती है बेटा, मुश्किल कुछ नहीं होता इसमें। डायरेक्ट देखेंगे इसमें, अच्छा सर कोई मुश्किल नहीं इसमें। हाँ तो आंसर तो निकालो, फॉर्मूला वैल्यू डालो, 2U साइन थीटा 280 साइन 30/g पूरा रखो, सॉल्व करो, आपका आंसर 8 सेकेंड आ जाएगा। यहां पे देखो पैटर्न से डायरेक्ट, यहाँ 80 था 30 पे, अब डायरेक्ट 40 हो गया। ये आपको सिखाया डायरेक्ट इसका हाफ हो जाता है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, इसका हाफ हो जाएगा, 80 का हाफ हो गया 40 सॉरी। अब 40 से ऊपर फेंका, 4 सेकंड में ऊपर जाएगा, 4 सेकंड में नीचे आएगा, टाइम ऑफ फ्लोट 8 सेकंड हो जाएगा। ये आपका पैटर्न या फील से सॉल्व हो गया। तो हर सवाल हर तरीके से सॉल्व होता है बेटा, ठीक है। जहां पे आपको देखना है क्या चीज इजी है, ठीक है बेटा। बात समझ में बात आई? एक T कहां गया बेटा? 0 में गया, इधर हाइट 0 है ना, तो T कॉमन आके 0 में चला गया, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ये A हो गया, BCDE, जहां पे दिक्कत हो रही है बताइए आप। BCDE सर, F ये सब समझ में आ गया सर। GH आएगा भी नहीं थोड़ा सा, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में एंट्री अलाउड नहीं है ना बेटा। गर्ल्स हॉस्टल पहले पढ़ कर आओ पूरा पुराना, फिर आएगा समझ में। चलो देखो, आया भैया बात। आयुष तिवारी विश मी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बेटा। बहुत फास्ट स्पीड में आंसर आता है, आप चाहो तो, नहीं तो बहुत सिंपल ही आपको डीले पड़े रहो तो भी आंसर आ ही जाएगा। मैंने आपको पूरा एक एक स्टेप में सिखाया भैया, पूरी थियरी हुई है। अब इसमें एक बच्चे ने सवाल पूछा मेरे से, एक बार लास्ट ईयर की बात है, सर आपने कहीं ये पढ़ाया नहीं कि सर हमको सवाल आ गया सर्शन रीजन में, सर एक बार आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ाया। बोला क्या कंसेप्ट था? कि व्हेन टाइम व्हेन एट अ बॉल इज थ्रोन विथ 40 मीटर पर सेकेंड अबाउ, व्हेन इट हाइट विल बी 0 व्हेन आफ्टर 8 सेकेंड। सर ये तो ये थियरी का सवाल था बेटा, थियरी यही तो पढ़ाया आपको, अभी समझाइए। हाइट इज 0 देन टाइम ऑफ फ्लाइट या तो 0 है या टाइम ऑफ फ्लाइट है, खत्म। जो कि स्टार्टिंग में 0 होती है और एंड में भी हाइट 0 होती है। आज पेन हाथ में क्यों नहीं आ रहा भाई? पेन चाहते ही नहीं हम पेन उठाए। चलिए लेट्स डू सम क्वेश्चंस, स्टार्ट करें। और ये नोट कर लिया? बोल भाई यस नो, नोट करा नहीं करा? पहला इंट्रोडक्शन लिया अपन ने 2D का, और इंट्रोडक्शन ही फाड़ दिया अपन ने, ठीक है। जो समझ में मतलब जिस बच्चे में थोड़ा सा भी दिमाग है ना, उसको समझ में आ गया है कि सर जो इतनी मेहनत करवा रहे थे 4 पिलर बनवाने में, क्यों बनवा रहे थे। फटर से आंसर निकल के आता है बेटा। जिसने पहले का करा हुआ है उसे बहुत फास्ट होगा, जो पहली बार कर रहा है आप लोग भी एक्सपर्ट बन जाओगे। 2-4 दिन तो रुको, अभी मजा आएगा। बस जो चीजें बता रहा हूं वो रिवाइज कर लो। पूरा चैप्टर में तो वेक्टर के कंपोनेंट कर लो, और मोशन स्ट्रेट लाइन का एक बार क्विक वन शॉट देख लो। इतना बोल रहा हूं और कुछ नहीं बोल रहा ज्यादा आपसे, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। बॉल इज इन इज है बेटा, है ना।
बेटा अगेन सिर्फ पहला वाला नोट करना है, ओनली फर्स्ट वाला नोट करना है, ठीक है। बॉल इज थ्रोन विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। लेट्स यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या हुआ भैया? टाइम होता है 2u/g या 2u sin θ/g। ये इसका फॉर्मूला होता है। अभी अपन ने डिराइव करा, u sin θ को uy लिखते हैं, एक ही बात है। करिए सॉल्व। 2 बेटा फॉर्मूला भी गलत नहीं है, फील भी गलत नहीं है, आपको जिससे कंफर्टेबल हो वैसे करो। u से 30 दोनों दे दिया, 10 इंटू साइन ऑफ 30 अपॉन में g की वैल्यू 10, फॉर्मूले में डालती 10 10 कटेगा, आंसर आ जाएगा 1 सेकेंड। साइन 30 1/2, आंसर आ गया 1 सेकेंड। सिंपल सवाल होता है। चलो एक कोई सा भी और कर दूंगा मैं, बताओ। 43 44 45 46, वन मोर आई विल डू। कौन सा करूं आप बताओ बेटा? किसको बेटा नहीं लिखा अब तक? लिख लो लिख लो लिख लो, आराम से लिख लो, कोई भागने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स में करो चीजें, अच्छे से पढ़ो, परफेक्ट करो बेटा, ठीक है। कहाँ अटक रहे हो बताओ बेटा, कहाँ अटक रहे हो? एग्जैक्ट बताओ, शाबाश शाबाश करके बताओ कहाँ अटक रहे हो। बहुत सिंपल सवाल है ये सारे के सारे, यहाँ अटकना नहीं है बेटा, ठीक है। बताइए कहाँ अटक रहे हो। लोग सारों के आंसर दे रहे हैं, देखो मैंने 10 सेकंड भी नहीं हुए होंगे क्वेश्चन दिए हुए, वो बच्चे सबके आंसर, बच्चे कर रहे हैं स्टार्टिंग से मेहनत, ठीक है। चलो देखो बेटा, इसलिए बेटा अगर आप कोई एक बच्चा लिखा है सर मैं किसी का नाम मत ले बेटा, अच्छी बात नहीं होती है, उन टीचर समझ नहीं आ रहा था बेटा। देखो नाम मत ले, किसी का भी नाम लेना अच्छी बात नहीं होती पहले तो। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ बेटा, टीचर चेंज नहीं करो बेटा। अगर आप किसी से पढ़ रहे थे ना तो आप उसी से पढ़िए, कंटिन्यू करिए, क्योंकि सबका तरीका अलग होता है। मेरा तरीका, मेरा गोल अलग है, सब टीचर का विजन अलग होता है, सबका गोल अलग होता है, ठीक है। मेरा बहुत क्लियर है, मुझे बिना पेन का तुमको नीट में सवाल करवाना है। जो 160 170 180 में से 180 बच में चाहता हूँ बच्चा बिना पेन के लेकर आए। हाँ मैं मानता हूँ 20-25 नंबर का पेन से करना पड़ेगा, आई एग्री। 70-80% तक आप बिना पेन के कर लोगे, तो वहां तक मेरे को आपको टच करवाना है बेटा, ठीक है। वो मेरा गोल वही है, क्योंकि मुझे पता है नीट जो है कंसेप्ट से नहीं टाइम से क्लियर होती है। कंसेप्ट सबको आते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद ड्रॉप में कंसेप्ट तो क्लियर हो ही जाता है ना बच्चों का। कंपटीशन तो वो भी होगा आपका, कंसेप्ट सबके क्लियर है। गेम पूरा टाइम का होता है, गेम पूरा नीट में टाइम का होता है। ये जिसको समझ में आ गई वो एग्जाम निकाल लेगा, हमने निकाली है। अच्छे से देख लो, लिख लिया बेटा? कहाँ अटक रहे हो बताओ, कहाँ अटक रहे हो बताओ। नोट्स बेटा इससे अच्छे नोट्स कैसे बनवाऊं? हर चीज लिखा ही है, कंसेप्ट हेडिंग है, क्वेश्चन लिखा है, फिर कंसेप्ट लिखा है, फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखा है, पूरा यहां से यहां तक कंटिन्यू हुआ है, उसके बाद पूरा फील में लिखा है। बेटा और कैसे नोट्स बनवाऊं? पे स्कूल के मास्टर से अच्छे नोट्स बनवा रहा हूं मैं यहाँ पे भाई, बस मुझे भी पूछ रहे। चलो बताइए, एमएस मोशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन और करा दीजिए बेटा। बहुत पीडीएफ देख, 1000 से ज्यादा सवाल है उसमें। टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ ये वाला ही करा टाइम ऑफ फ्लाइट में, यही तो करा अपन ने। फ्लाइट 23 फील वाला बेटा ये वाला समझ नहीं आया, करो सवाल करते हैं अभी और समझ में आएगा। चलो पहले ये देखो कुछ 43 बताइए, स्पीड 50 से है, कोई भी एक में मत कर दूंगा। कौन सा करूं बेटा? सिंपल यार, कुछ मुश्किल मुश्किल नहीं है। ऐप में करा दो, ऐप में नहीं कराऊंगा बेटा, मैं टेलीग्राम पे भेजता हूँ सवाल। चलिए, अब बॉल इज थ्रोन स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट 30 टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए बच्चों, बॉल 50 से फेंका 30 पे। आप सवाल देखो, बॉल फेंका 50 से 30 पे, मतलब 50 आपका यू है, 30 आपका थीटा है, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो अगर आपको बेटा सब तरीके बेटा 2u sin θ/t 2 इंटू 50 sin 30/10 काटो 5 to the 10 sin 30 1/2, आंसर आ जाएगा 5 सेकेंड। सिंपल सवाल होते हैं बेटा। एक और ये वाला कर दूं, आखिरी वाला। बॉल फेंका 100 मीटर पर सेकेंड 53, यू दे दिया है, थीटा दे दिया है, कैसे निकालोगे गगन भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin θ/g, तो 2 इंटू यू कितना है 100, साइन ऑफ 53 कितना होगा?
बाय जी कितना है 10, तो 2 इंटू 100 इंटू साइन 53 कितना होगा भैया? सिंपल है, 4/5 इंटू 10। आसान है, 0 से 0 काटो, 5 से 10 कटेगा 2 जा, 2 2 जा 4 4 जा 16 सेकेंड। आंसर है आपका। इजी है, कुछ मुश्किल मुश्किल नहीं बेटा, फर्जी सवाल है सारे के सारे। पहले फॉर्मूले से करना आया तो यस कर दो, फील से भी कराऊंगा, ये सारे सवाल अभी फील से करवाऊंगा, फील सिखाऊंगा। पहले फॉर्मूला करो, फॉर्मूले से आया तो फील पे आएंगे। फॉर्मूला जरूरी है बेटा। सर आप फॉर्मूले के साथ रहो बेटा, मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं बच्चों के साथ हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर फॉर्मूले से है फील से है, आंसर जल्दी आना चाहिए। तो तुम्हें अगर फिजिक्स में बाकी टीचर फॉर्मूला रटवाते हैं, बिल्कुल सही करते हैं, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सभी जगह फॉर्मूला डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला आना बेटा, ठीक है। फॉर्मूला आपका एग्जाम मांगती है, आपको आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। फील में आंसर बहुत फास्ट आता है, पर फील की औकात हर किसी की नहीं होती है, ये भी सच्चाई है। बीच में जो आते हैं उनको फील समझ नहीं आती है, फील उसी को आती है जो पूरा पढ़ता है ईमानदारी से, जो फॉलो करता है, सबके लिए नहीं है फील, ठीक है। तो फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, सब टीचर यही पढ़ा रहे हैं दुनिया में, फील्ड का सिर्फ अकेला आदमी पढ़ा रहा है पूरे इंडिया में, और कोई फील्ड से पढ़ा भी नहीं रहा है। चलिए देखिए, हाँ बेटा कर लेना वन शॉट से स्टडी, बिल्कुल कर ले, बैकलॉग है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और मुझे बहुत बच्चे कर रहे हैं सर, सर फॉर्मूले से ही कराया करो, फील से मत कराया करो। तो ये अगर और बच्चे करते रहे तो मैं फील पढ़ाना बंद कर दूंगा, फिर आपको, फिर मैं सिर्फ यकीन वाला ड्रॉपर को पढ़ा दूंगा, क्योंकि उन लोगों को इंपॉर्टेंस पता है इस चीज की, वो लोग ड्रॉप लेकर आए, तुम लोगों को थोड़ा इंपॉर्टेंस कम पता है, ठीक है। हालांकि कुछ बच्चों को पता है, वो स्कूल में आग लगा के बैठे भाई, हर टेस्ट पे टॉप मार रहे, सेकंड में आंसर है, और एमसीक्यू पेपर स्कूल वाला दे रहे तो उसमें तो आग लगा दी उन्होंने। तो मेरे को लग रहा है ना कि चूंकि तुम लोगों का ऐसा एक्स्ट्रा क्लास भी मत लो सर, कम टाइम में पढ़ा दो सर, सब पढ़ा दो, ये करा दो वो करा दो, ये वाला फॉर्मूला से करा दो, तो मुझे फील पढ़ाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि फील तो सिलेबस में यूं भी नहीं है, सब लोग फॉर्मूला ही पढ़ाते हैं, तो फिर फॉर्मूला ही पढ़ा दिया करूंगा मैं भी, और क्या। चलिए, फॉर्मूला समझ में आया। अब इसमें क्या है भाई, ये फॉर्मूला याद करा और वैल्यू डाली, इसमें क्या नहीं आया, इसमें क्या नहीं आया, इसमें क्या समझ नहीं आया है, पता नहीं यार। चलिए, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये 2 होता है बेटा, 2 ऐसे लिखते हैं, ये u होता है बेटा, u, ये u मतलब स्पीड होता है, तो जो स्पीड 10 50 100 दे रखी है वो लिखते हैं। साइन थीटा मतलब एंगल होता है बेटा, एंगल 30 30 37 53 ये जो दे रखा है ना, ये एंगल होते हैं। और g की वैल्यू अपन ग्रेविटेशन का एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी से 10 मानते हैं बेटा, तो सबकी वैल्यू रखिए। सर ये साइन 30 नहीं है, तो ये याद कर वैल्यू, ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं अभी, याद कर क्या ना कल याद। अ बॉल इज थ्रोन विद स्पीड, अब पूरा फील्स करेंगे बेटा, रेडियो फील के लिए सवाल देखे सारे के सारे एक बार फटाफट देखो। 10 से फेंका 30 पे, 10 से फेंका 30 पे 30 पे, 50 से फेंका 30 पे, 50 से फेंका 30 पे, देखो ध्यान से देखो बेटा, 100 से फेंका 30 पे, 100 से फेंका 30 पे, 50 से फेंका 37 पे, 50 से फेंका 37 पे, और 100 से फेंका 53 पे। पहला ये समझ में आया, डायग्राम बनाना, ये माइंड में बनना चाहिए डायग्राम, ये समझ में आ गया तो एक बार बल्ले बल्ले कर दो सर। फिर से क्या फॉर्मूला, फिर से बेटा 2u साइन थीटा बाय जी होता है, करो फॉर्मूले से सॉल्व। देखो फॉर्मूले वाली जनता फॉर्मूले से सॉल्व करे, क्या टफ नहीं है, इजी ही है। अरे बोलो भैया क्लियर है, डाउट सेक्शन देख लो बेटा, क्या बताऊं डाउट सेक्शन में, बता। वेक्टर में पर सेकंड में दे रखा है, तो कंपोनेंट में भी पर सेकंड में आएगा ना, 80 का वाई एक्सिस से 49 मीटर पर सेकंड आएगा बेटा, 49 नहीं 40 मीटर पर सेकंड है, हाँ सही बोल रहे हो बिल्कुल, बहुत सही मोहम्मद शाबाश, बहुत सही बात करी, ये मीटर पर सेकंड में है तो ये भी मीटर पर सेकंड में होगा, बहुत सही, वेरी गुड, सही बोला बेटा आपने। और बताइए साइन 53 की वैल्यू कैसे आता है बेटा, रट्टा मारो, ट्राइंगल से आता है, की ट्रिग्नोमेट्री वंस अगेन, 53 37 का ट्राइंगल होता है बेटा, जिसमें ये 3 ये 4 ये 5 होता है, ट्रिगो देखो वापस जाके बेटा, इस लेक्चर में रटना पड़ेगा बेटा। देखो बेसिक्स या तो पुराना जाके देख लो या मान लो ये होता है,
जो कि वापस से वो कराना पॉसिबल नहीं है ना। मेरे को पता है अली फील बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, नीट बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा। बधाई में अपॉन में 2 कैसा है सर? क्वेश्चन 43 में बाद में अपॉन में 2 कैसा है? क्वेश्चन 43 में देखे जरा बेटा, ये साइन 30 की वैल्यू है बेटा, साइन 30 1/2 होता है ना, साइन 30 आया 1/2। ठीक है, मन से नहीं आया कुछ भी। चलो बल्ले बल्ले क्लियर है यहां तक? बल्ले बल्ले बेसिक क्लियर हो गया। ये कंपोनेंट देखो फटाफट कैसे करते हैं। अब टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है तो सिर्फ वाई का मतलब है, वाई कंपोनेंट मतलब यहां से साइन 30 ले लूंगा, फॉर्मूले से वाई साइन 30 ले लो। या आपको पता है अगर साइन 30 क्या होता है? हाफ होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हाफ पटक दो यहां पे। 10 का हाफ 5, 50 का हाफ 25, 100 का हाफ 50। सिंपल सिंपल बात है। अब साइन 37 क्या होता है बेटा? 1/5 इंटू 3। और साइन 53 क्या होता है बेटा? 1/5 इंटू 4। ये आपको डायरेक्ट याद करवाए बेटा, जो लोग पहली बार आ रहे हैं बेटा अभी नोट कर लें कॉपी में बेटा, याद करिए इन चीजों को। ये तो ऐसे दिल के अंदर बैठ जानी चाहिए वाली बात है बेटा। सर कैसे आया? तो बेटा प्रूफ तो अभी नहीं दे सकता मैं, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। जो चीज हो चुकी है वापस से नहीं पढ़ा सकता बेटा मैं, है ना। अब ऐसा होता है अगर 1 सेकंड का होता तो करा देता मैं, पूरा लेक्चर फिर उसमें चला जाएगा, और वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है चलो, साइन 30 हाफ होता है और डायरेक्ट हाफ पटकते हैं अपन फील्ड में। 50 का हाफ 25, 30 है ना, हाफ 37 है। क्या होता है साइन इसका? इसका 1/5 इंटू 3 होता है साइन 37। तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 1/5 कितना होगा? 10 इंटू 30। 53 का साइन क्या होता है? 1/5 इंटू 4। 100 का 1/5 करो कितना होगा? 20 इंटू 4 80 आ जाएगा झटाक से। तो ये मीटर पर सेकेंड आएगा बेटा। ले भैया यूनिट लिख दी, मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका 1 सेकंड में बनना चाहिए। चलो मैं आपके लीनियंट टू स्टार्टिंग में आपको 5 सेकंड में बन जाए तो भी चलेगा। बहुत बहुत स्पीड में चीजें होती है बेटा, यहां टाइम अपन वेस्ट नहीं कर सकते। दीज आर वेरी स्पीडी थिंग्स। लोग देखते से ही निपटा देते हैं वाले सवाल, इनमें पेन नहीं उठाते हैं बेटा। तो ये इसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए नेक्स्ट लेवल। भैया क्लियर हुआ ये? 5, 25, 50, 30, 80। अब टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट निकालना आपको आता है, ये आ गया तो 10 से डिवाइड कर दो 5 को, 0.5 1 सेकेंड। आधे में ऊपर जाएगा आधे में नीचे आएगा, डायरेक्ट होता है बेटा फील से। देखो जो भी हो उसे 10 से डिवाइड कर दो, वितने में ऊपर जाता है वितने में ही नीचे आता है। इसको 10 से डिवाइड कर दो, 2.5 में ऊपर जाएगा 2.5 में नीचे आ जाएगा, 5 सेकेंड आंसर है। 10 से डिवाइड कर दो, 5 में ऊपर जाएगा 5 में नीचे जाएगा, 10 सेकेंड आंसर है। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो कितने से? 30 को 3 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, 3 में ऊपर जाएगा 3 में नीचे आएगा, 6 सेकेंड आंसर है। इसमें देखो 10 से डिवाइड कर दो, 8 में ऊपर जाएगा 8 में नीचे आएगा, 16 सेकेंड आंसर है। यही फॉर्मूले से आता है, यही फीला से आता है, यही हर जगह से आता है बेटा। ओ पप्पी मैसेज समझ में आया भैया? पेन उठाओगे पाप पड़ेगा आया? क्या बिना पेन के हो जाएंगे सवाल? अरे होगा बेटा, स्टार्टिंग ही 2D के अपन ने घमासान करी है। अपन ने वो लल्लू बल्लू सवाल नहीं करे सर, एक्स में ये होता है वाई में ये होता है, आई बकवास करी नहीं है। अपन सीधे कुरुक्षेत्र में कूद गए, पहले ही दिन तबाही मचा दी भैया। अरे बोलो भैया आया समझ में? चलिए बेसिक बेसिक बात है बेटा, जिसको फील नहीं आ रहा है सिखा दिया, वेक्टर और वो मोशन स्ट्रेट लाइन देखना पड़ेगा बेटा, है ना। बात करें मैक्स साइड की, अगेन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगेन मैक्स साइड बताओ किससे डिसाइड होगी? एक्स कंपोनेंट से होगी या वाई कंपोनेंट से होगी? अगेन मैक्सिमम हाइट कौन डिसाइड करेगा, एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट? मैक्स हाइट मतलब अगर ऐसे फेंका तो ऐसा गया मैक्सिमम हाइट, ये वाई डिसाइड करेगा ऊपर वाला या एक्स डिसाइड करेगा? ऑप्शन है ए और बी, बताइए आप। लेट्स स्टार्ट द टाइमर। ए बी बताओ, मैक्स हाइट कौन डिसाइड करेगा, एक्स या वाई? अगेन सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल सवाल नहीं, फर्जी सवाल है बिल्कुल, वो समझ में आ गया है। ये सब चीजें मैक्स हाइट कौन डिसाइड करता है, एक्स या वाई? एक्स या वाई कौन डिसाइड करेगा? सिंपल सी बात है, कौन डिसाइड करेगा भैया? ये वाई करेगा, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है चलिए
चलिए देखो ध्यान से, अब कैसे निकालोगे? सेम सेम सेम। मैक्स हाइट कब आता है बेटा? जब यहां पे क्या हो जाती है, स्पीड क्या हो जाती है, 0। सेम चीज वही करनी होती है बेटा, कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट वही है। 2D के कर लो कंपोनेंट, ठीक है, y कंपोनेंट लो, वहां पे क्या लगा दोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। y कंपोनेंट लो, उसमें लगाओ इक्वेशन ऑफ मोशन, और एंड हाइट निकाल लो। सिंपल कंसेप्ट है बेटा। फॉर्मूला कैसे आएगा? हर चैप्टर में आता है, देखो समझो बेटा, ये नया पैटर्न कैसे लगा आपको लिखने का? आपसे बेसिक हो चुका है। अब हर सवाल में अपन वी विल कंसेप्ट, कंसेप्ट मतलब पूरी थियरी देखेंगे, उसकी थियरी क्या है, फॉर्मूला देखेंगे, फील और पैटर्न देखेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से आपके नोट्स थोड़े ज्यादा बेटर बन पाएंगे मुझे लगता है, ठीक है। अरे बोलो भैया, बात समझ में आई? चलिए तो ध्यान से देखो बेटा क्या होगा इसमें, फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा। पहली स्टेप तो वही है, यू है थीटा पे, यहां यू एक्स है, यहां यू वाई है। यू एक्स आ जाएगा यू का कॉस थीटा, यू वाई आ जाएगा यू का साइन थीटा। सेम ही है पहली स्टेप, तो स्टेप नंबर 1 बेटा ऐसे ही लिखते जाओ बेटा। आंसर क्या है इसका? बी है। और कुछ लोगों को ए लगा, एक्स नहीं होता बेटा। सीओडी कैसे आ गए मुझे भी समझ नहीं आया बेटा, तो ऑप्शन ही नहीं थे, हमने पैदा कर ली सर, हम इंटेलिजेंट है भाई साहब, गजब हो आप लोग, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे क्या होगा सॉल्व? यहाँ लगाएंगे अपन कौन सी इक्वेशन बेटा? फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, फर्स्ट नहीं लगाएंगे अपन को, ऊपर पे हाइट, थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या होती है बेटा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। यही होती है बेसिक इक्वेशन बेटा, सिंपल है, ठीक है। एट टॉप हाइट v क्या हो जाएगा? 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? 0। तो 0 इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर माइनस 2gh, सिंपल है। तो 2gh बराबर यू वाई का स्क्वायर। देखो ये लगा देता, आगे इसके नीचे लिखना है, h या हाइट जो है कितना आ जाएगा? यू वाई का स्क्वायर बाय 2g, या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये फॉर्मूला होता है हाइट मैक्सिमम का। बताइए भैया फॉर्मूला पैदा हुआ है, बताइए फॉर्मूला पैदा हुआ है। बेसिक बेसिक चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अरे बोलो भैया क्लियर है? आसान सी बात है। डेरिवेशन स्कूल में आपके स्कूल के मास्टर भी डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। अगर स्कूल के मास्टर को चाहेगा तो आएगा, स्कूल में आप पूछना पड़ेगा आपको जाकर, स्कूल के टीचर से पूछ, आप देखो स्कूल की कॉपी में करवाया है तो पूछ लेंगे। 11th में स्कूल में कुछ भी आ सकता है बेटा, तो स्कूल के टीचर की पर्सनल सना को पर्सनल इच्छा पे डिपेंड करता है। वो बोलेगा ये आएगा तो आएगा, और नहीं बोलेगा तो नहीं आएगा। इसलिए जो लोग स्कूल नहीं जाते, वो भी डमी स्कूल वाले लोग भी बच्चे जात से जाकर, कोई जो स्कूल जा रहा है उसकी कॉपी की फोटोकॉपी करवा लेना, ठीक है, सिंपल है। बताइए बताइए भैया फॉर्मूला पैदा हो गया आपके लिए। पेन रखो फिर समझो एक बार, फर्जी सवाल है बिल्कुल, बिल्कुल फर्जी है। देखो क्या हुआ, देखो ध्यान से देख, अरे बहुत इजी बताता हूँ, देखो ध्यान से देख क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ बेटा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh इक्वेशन पता है आपको। वाई एक्सिस में लगाई तो वाई वाई रख देंगे, एक्स में लगाते एक्स एक्स रख देते, वाई में लगाई है। जब ऊपर पहुंचेगा तो वी 0 हो जाएगा, वी 0 कर दिया। पर ये कहां से है, यही डाउट है बेटा, तो फिर ये सॉल्व नहीं कर सकता। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा, लास्ट चैप्टर पढ़ना। देखो बेस कुछ देखो, हर पुराने चैप्टर की चीजें उठ के अगले चैप्टर में आएगी, हर बार फिर से नहीं पढ़ा सकते आप, ठीक है। चलो तो इसलिए मैंने बोला था जो 15 चैप्टर नहीं पढ़ जाएंगे बेटा, वेक्टर नहीं आता तो, ठीक है। यू वाई का स्क्वायर बर माइनस 2g बराबर 2gh, इधर आ जाएगा 2gh बराबर यू वाई का स्क्वायर। h क्या जाएगा? यू वाई का स्क्वायर, 2g नीचे चला गया, हाइट मैक्स आ गया, यू वाई जिसको यू साइन थीटा बोला आपने, तो कैसे ये लिखा, कंपोनेंट से आया,
बहुत सिंपली सवाल सॉल्व हो जाते हैं। ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला से करना आपको आ गया। चलिए करके बताइए बेटा फॉर्मूले से। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल लिया मैं, नहीं नहीं नहीं, मैक्स हाइट पूछा बेटा सब में है ना, एच मैक्स से सवाल। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है आपको, हाइट मैक्स निकालना है। जल्दी बताइए बेटा क्या होगा इसका आंसर। हाइट मैक्स निकालो, आपको स्ट्रेट लाइन वाला सवाल है, ऊपर फेंका है। आपको फॉर्मूला डायरेक्ट पता है क्या होता है, यू वाई का स्क्वायर बाय 2g। करिए बेटा फॉर्मूला से करके बताइए, फॉर्मूला से करिए आप। कल इसकी फील सिखाऊंगा बेटा, फॉर्मूला से करिए आप। तो पूरा यू आई ही 10 दे दिया ना, कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऊपर ही फेंका है, पूरा 10 है तो 10 डाल दो आंसर आ जाएगा। कल करेंगे बेटा आगे इसके, ठीक है। बॉल ऊपर फेंकी, स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड से 53 डिग्री पे, मैक्स हाइट है। सेकेंड सिंपल सवाल है बेटा, इसमें आपको यूआई निकालना पड़ेगा। 50 से फेंकिए 53 पे, तो पहले यूआई निकालना पड़ेगा बेटा, फिर आप कर सकते हो एच बराबर यूआई का स्क्वायर बाय 2g। करिए अब, आज फॉर्मूला से करिए, कल फील सिखाता हूं इसकी। आज यूज करिए आप फॉर्मूला, कल पढ़ेंगे अपन फील। सिंपल सी बात है। एक होमवर्क है आपका, पीवाई क्यू है बेटा, एक पीवाई क्यू आपको होमवर्क दे रहा हूं, कल क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंपल सवाल होते हैं, मुश्किल कुछ नहीं होता बेटा, क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले आप खुद ट्राई करो। 45 60 है बैठा है, सेम वर्टिकल हाइट पे गया है, स्पीड का रेशियो पूछा है, एच सेम है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर दूसरे का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हिंट है आपके लिए बेटा, सॉल्व करो इसकी मदद से। बाय 2g काटो हो जाएगा तो सेम रहेगा, ठीक है। u1 u2 का रेशियो पूछा है, थीटा 1 थीटा 2 45 60 दिया है। ट्राई करो घर पे, होमवर्क के सवाल, ठीक है। बच्चों अपन सब डिलीट कर रहे हैं, कल पढ़ेंगे रेंज वेंज, ये बढ़िया पढ़ेंगे कल अपन। डिलीट हो भाई, मस्त मस्त सवाल है। अभी तो फॉर्मूले का रिवीजन होगा बहुत सारे, देखो इतने सारे ये दिख रहे हैं सब पीवाई क्यू है, भर भर के पीवाई क्यू होंगे कल की क्लास में, तो भरा भरा के पीवाई क्यू होंगे, बहुत सारे सवाल आएंगे बेटा, मजा आएगा आपको भी। ये पीवाई क्यू दिख रहे हैं, कितने पीवाई क्यू होंगे अगले क्लास में, दिख रहा है आपको, सारे पीवाई क्यू है ये जितने आ रहे हैं, 10-15 तो आ ही गए, ठीक है। आज का फॉर्मूला रिवीजन या पप्पी पॉइंट फटाफट से लिख लो आज के लिए बेटा। क्या पढ़ा अपन ने, कोई भी वेक्टर ए होता है, इसके कंपोनेंट करोगे थीटा एंगल पे तो आ जाएगा ए का कॉस थीटा, इधर आ जाएगा ए का साइन थीटा। अगला कम चीज अपन ने क्या, ये आपको आना चाहिए बेटा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, 2u/g। हाइट निकालते हैं u y स्क्वायर बाय 2g, हाइट मैक्स 2u साइन थीटा बाय g, ये हो जाता है डायरेक्ट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। आपको होमवर्क खूब सारा दिया गया है, एक चीज याद रखना बेटा, मैजिक नंबर्स जो कल काम आने वाले हैं, ये इसको करीब 25 बार लिख लेना। 5 20 45 80 125 180, ये याद करके आना बेटा, ठीक है। हमने बच्चे लोग जिन्होंने मेरे से मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ा समझ गए हैं, कल इनका यूज कहां पे आने वाला है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको कल इनका यूज समझ में आ जाएगा। बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। चलिए बच्चों बात, ट्रिक 1 हो चुकी है बेटा। ये अर्जुना का नहीं, टेलीग्राम का आ गया, तो अर्जुना का मैं डाल दूंगा क्लास में। अर्जुना का टेलीग्राम लिंक, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आप मिल जाएगा, कोई भी ग्रुप में आके बोलो मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाता है, ठीक है। कल के लेक्चर की पीडीएफ देख लो या 1-2 दिन पहले की देख लो, उसमें होगा ही सही। होमवर्क है, फुल मॉड्यूल करिए आप, मोशन स्ट्रेट लाइन का, वेक्टर का करिए बेटा। मॉड्यूल के पहले मैंने जो पप्पी का जो पीडीएफ भेजी ना, कर लेना, मॉड्यूल से अच्छी हो ज्यादा, बेटर देन मॉड्यूल है, उससे बेटर कुछ भी नहीं है। मैं टेक्निकली खुद किताब भी नहीं लेनी बेटा, किताब तक मैं खुद आपको भेज रहा हूँ पूरी पूरी टेलीग्राम पे, और क्या लोगे भाई, सब तुम्हारा भाई दे रहा है। वो तो उनके लिए जिनको एक्स्ट्रा करना है बेटा, याद रखना। मॉड्यूल इज जेई लेवल, अर्थात नीट, इसमें नीट के सवाल होते हैं मॉड्यूल में अप्रोक्सीमेटली, आपके समझ लो कुछ 30% सवाल नीट के होते हैं,
अराउंड 40-50% सवाल नीट प्लस पे होते हैं। नीट प्लस मतलब जेई मेंस लेवल पे होते हैं। मॉड्यूल में कुछ अराउंड समझ लो आप 30% क्वेश्चन होते हैं जो बहुत हाई लेवल होते हैं, एक्सट्रीम हाई लेवल होते हैं। ठीक है, इसमें ये एडवांस को भी टच कर जाते हैं कई बार, ये याद रखना बेटा। तो मॉड्यूल उनके लिए, इनको बहुत शौकीन शौकीन लोग होते हैं बहुत हाई लेवल करने का भी, तो उस सवाल मैं अलग से करवा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच बच्चों। पार्टी मजा आया, पहले दिन तबाही मचा दिया अपन ने। बेटा एससी वर्मा बिल्कुल मत करना गलती से भी, रिलेटिव मोशन होगा बेटा, अभी इसी चैप्टर में पार्ट है। ठीक है, इंडेक्स में लिख दूं क्या? चलो लिख दूंगा कल की क्लास में। ठीक है भैया, आया, क्लियर हुआ, मजा आ रहा है? चलिए, कम्युनिटी बेटा पीपीटी बनना चले गए आपने, 200-300 क्वेश्चन दे दिए कि पीपीटी बन रही है डाउट के लिए। ठीक है, चलो भाई, कोई प्रॉब्लम भैया बोलो, क्लियर है? मजा आया? जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, जब सब पढ़ेंगे तब हम फोड़ेंगे, लोग पेन उठाएंगे हम पेन छोड़ेंगे, नीट को फोड़ेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में बेटा, मजा आने वाला है कल की क्लास में, भर भर के सवाल करने वाले हैं कल, तो मजा आ जाएगा। आज का दिक्कत आइयो बस, है ना, ऐसा भागना मत बीच में।